नमस्कार स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। ओहो जनाब, मैं तो टीन से बाढ़ दिखो। तू भी पढ़ा लेना यार। देखो सीधी सी बात है, 2.1 तक की तो थारी और बी का बाद में है हमारी। अरे तो अब तो बाद में पढ़ाना डालना दे वही मेरे को, पढ़ाऊंगा। बाद में तू भी पढ़ा लेना। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल्स। और डिटेल में इस वीडियो में जो है वो मैं तो क्या, वो भी तुम्हें बताएगा कि जो है आगे 2.1 तक तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और बाद में जो है वो तुम्हें पढ़ाएगा। और डिटेल में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं इस वीडियो में इस बारे में कि क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसमें जो है वो कौन से क्वेश्चंस जो है वो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। डिटेल में इस वीडियो में जो है वो बात होने वाली है। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होने वाला है ये भी हम लोग जो है तुम बताने वाले हैं। तो डिटेल में ये वीडियो रहेगा और तुम्हें इस वीडियो को जो है वो कंप्लीटली देखना है। अगर तुम्हें कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए इस चैप्टर में, तो इतना इजी चैप्टर है जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत आसान, जिसकी कोई हद नहीं है। ये मैं आज तुम्हें ये लिख के देने वाला हूँ क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ हिंदी में और वो तुम्हें पढ़ाएगा मारवाड़ी में, तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही होगा। समझ में आ रही है? तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। मैं सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है वो यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ। ये लो स्टूडेंट्स, मैंने जो है वो चैप्टर का नाम तुम्हारे सामने रख दिया है। अब जो है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को तुम जो है वो एक बार देख सकते हो बुक में। अपनी बुक जो है वो अपने सामने खोल के रखो भाई, ताकि मैं जो तुम्हें बताऊं वो तुम्हें जो है वो उस चीज को अच्छे से और बहुत ही आसानी से जो तुम है वो उसे रिलेट कर सको और तुम उसे कवर कर सको हाथों हाथ। तो आइए देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 मैं तुम्हें पढ़ के सुना रहा हूं, तुम अपनी बुक में देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। लुक एट द ग्राफ्स, ठीक है, इन फिगर 2.9। 6 फिगर्स तुम्हें दिए गए, उनके बारे में हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। गिवन बिलो ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू, तुम्हें देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में जो पॉलिनोमियल दिया हुआ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू p ऑफ x। p ऑफ x होने का मतलब है कि पॉलिनोमियल जो है वो x वेरिएबल की फॉर्म में है। मतलब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो क्या है, x है। समझ में आ रही है? इस तरीके से तुम्हें दिया हुआ है वेयर p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल, जहां p ऑफ x क्या है, पॉलिनोमियल है। जो मैंने तुम्हें कही वही बात है और वो x वेरिएबल की फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद में लिखा रहा है कि फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x। तुम्हें क्या बताना है, इस पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने की, नंबर ऑफ जीरोस होने क्या वाले हैं। तो पहले तुम्हें थोड़ा सा मैं जो है वो 9th क्लास में जो तुमने पढ़ा था उससे लिंक कर देता हूं, क्योंकि एक्चुअल में तुम्हें जीरोस का सबसे पहले जो है वो 9th क्लास के सेकंड चैप्टर, जो इसमें भी सेकंड चैप्टर ये पॉलिनोमियल्स, वही नाम उस 9th क्लास में था। तो उसमें क्या था देखिए, मान लेते हैं कि कोई पॉलिनोमियल है, फिलहाल इसके अकॉर्डिंग लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई पॉलिनोमियल है y, ठीक है, जिसमें अपन p ऑफ x करें कि पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x, ठीक है। वो पॉलिनोमियल मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, जैसे कि 2x और प्लस का मान लेते हैं 2। क्या मान लिया मैंने, 2x प्लस क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब मुझे ये चाहिए कि यहां पर इसमें मैं क्या वैल्यू रखूं इस वेरिएबल x की, जिससे कि इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए। यही तो तुम पढ़ते हो कि 0 क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो कि पॉलिनोमियल में रखी जाए जिससे कि पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए। उसे क्या कहते हैं, 0। तो इस पॉलिनोमियल के लिए 0 क्या होगा, मैंने तुम्हें जो है वो, अगर तुमने 9th क्लास मुझसे पढ़ी है और नहीं भी पढ़ी तो भी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें मान लेते हैं कि इसका तुम्हें 0 फाइंड आउट करना, तुम्हें क्या करना, रफ में इसे जो है वो इक्वल टू 0 रख देना। अब इसे निकाल लो भाई, यहां पर तुम क्या रखोगे, 2x इज इक्वल टू प्लस का जो 2 है उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रही है? और ये जो मल्टीप्लाई में 2 है उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 का डिवाइड 2 में कितना आ जाएगा, 1 टाइम, और माइनस का आएगा। मतलब जो वैल्यू तुम्हें रखनी है जिससे ये इसमें जो है वो 0 मिलने वाला है इस पॉलिनोमियल में, वो कितने होने वाली है, माइनस का 1 होने वाली है। तो मतलब मैं अगर यहाँ पे माइनस का 1 अगर रख दूं, एक बार जो है वो अगर रख के मैं दिखाता हूं, ये लो मैंने जो है माइनस का 1 रख दिया है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी बन गई, 0 बन गई ना। क्या वैल्यू रखी मैंने, माइनस का 1 रखी, जिससे कि वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। तो माइनस का 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल के लिए क्या है, 0 है। समझ में आ रही है? अब एक चीज और 9th क्लास में तुमने पढ़ी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पर जो है वो चीज काम में भी आने वाली, थोड़ी सी आगे जो है वो 2.2 में काम में आएगी, जो वो तुम्हें पढ़ाएगा
ठीक है, पर मैं तुम्हें बता देता हूं, ठीक है। ध्यान रखो यहाँ पर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तुमने 9th क्लास में जो है वो ऑलरेडी पढ़ा है कि पॉलिनोमियल की जितनी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, या कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होती है, उतने ही उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उतने ही क्या होने वाले हैं, जीरोस होने वाले हैं उस पॉलिनोमियल के। तो यहां पर तुम देखो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो इस पॉलिनोमियल का केवल एक ही जीरो पॉसिबल है, वो क्या है, माइनस का 1। इसके अलावा तुम कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर दो, इस पॉलिनोमियल में कोई भी वैल्यू पुट कर दो, तुम्हें किसी भी वैल्यू पर क्या नहीं मिलने वाला है, जीरो नहीं मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तुम रख के ट्राई कर लो, चाहे नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है? तो ये बेसिक था तुम्हें समझाने के लिए। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 में देखो क्या है। एग्जांपल नंबर 1 में तुम्हें पूछ जो है वो एक पॉलिनोमियल दिया y = p of x। अब p of x क्या है, क्या पॉलिनोमियल हो सकता है, उसने कंफर्म तुम्हें नहीं दिया, कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रही है। लेकिन उसने कहा है कि जो पॉलिनोमियल है वो x की फॉर्म में है, मतलब उसमें वेरिएबल क्या है, x है, समझ में आ रही है। बट यहाँ पर तुम्हें कोई पॉलिनोमियल ही नहीं दिया, तो तुम्हें उसकी हाईएस्ट पावर ही नहीं पता है। तो इसके लिए तुम्हें जो है वो थोड़ा आसान किया, काम बहुत ही इजी है। तुम्हें क्या दिया, 6 ग्राफ्स दिए, उन ग्राफ्स को देख के बस तुम्हें छोटा सा बताना है, एक ही चीज बतानी है कि नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितने होने वाले हैं। लेकिन इस चीज ध्यान रख लो, दिमाग में फिक्स कर लो, अगर तुम्हें पॉलिनोमियल x की फॉर्म में दिया हुआ है, x वेरिएबल की फॉर्म में दिया हुआ है, तो तुम्हें x एक्सिस को कंसीडर करना है, x एक्सिस को देखना है ग्राफ में, समझ में आ रही है। और अगर तुम्हें पॉलिनोमियल नहीं है एक्चुअल में तुम्हारी इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर मैं तुम्हें साथ ही बता रहा हूं कि अगर तुम्हारा पॉलिनोमियल है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, x = p of y, मतलब पॉलिनोमियल जो है वो y वेरिएबल में लिखा हुआ है, तो तुम्हें y एक्सिस को कंसीडर करना है। ये बात दिमाग में घुसा लो इसी एक साथ में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आने वाला है ना, उसमें कई बार जो है वो इंटरेस्टिंग बनाता है उसे। तुम्हारे क्वेश्चन में तो इस तरीके से लिखे हुए हैं, समझ में आ रही है, लेकिन उसे वो इस तरीके से देता है जिससे जो है वो बहुत से स्टूडेंट गलत कर देते हैं। ऐसी गलती तुम्हें नहीं करनी है, समझ में आ रही है। एक ही नंबर का क्वेश्चन आता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, तो तुम्हें बहुत अच्छे से इसे तैयार करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वाली साइड को फिलहाल जो है वो हटा देता हूं, क्योंकि ये तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं है। अब देखो जो ग्राफ्स है, एक बार मैं जो है वो तुम्हारे सामने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर मैं जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। इतनी देर तक जो है वो मैं वीडियो को स्पीड में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये लो स्टूडेंट्स, मैंने जो है वो तुम्हारे 6 ग्राफ्स जो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में तुम्हें दिए हुए थे, वो मैंने जो है वो यहाँ पर तुम्हारे सामने व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ कर दिए हैं। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि इसके जो है वो जीरोस एक एक ग्राफ में क्या आने वाले हैं पॉलिनोमियल। यहाँ ध्यान दो कि ये जो तुम्हें ग्राफ दिया हुआ है ना, ये ग्राफ क्या है, एक्चुअल में जो भी पॉलिनोमियल होने वाला है, मान लेते हैं कि इसका जो पॉलिनोमियल है वो 2x और प्लस का 1 है। तो ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरीके से तुम्हें दिया हुआ है, समझ में आ रही है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, उसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है, ये तुम्हें पता है। और कुछ भी अगर कोई दूसरा पॉलिनोमियल है, दूसरे टाइप से लिखा गया है x की फॉर्म में, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो सकता है। ऐसे तुम्हें ग्राफ्स दिए हैं, समझ में आ रही है। और तुम्हें इन ग्राफ्स को देख के क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं पॉलिनोमियल के लिए। तो तुम्हें मैंने बताया कि तुम्हारा जो पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल की फॉर्म में या x वेरिएबल है उसमें, तो तुम्हें x एक्सिस को ही क्या करना है, कंसीडर करना है, x एक्सिस को ही तुम्हें ध्यान से देखना है। तो ये देखना है कि x एक्सिस पे ग्राफ कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने टाइम मीट कर रहा है, समझ में आ रही है। मीट या इंटरसेक्ट एक ही बात है, कितने टाइम जो है वो टच कर रहा है x एक्सिस को, उतने टाइम ही क्या हो जाएगा तुम्हारा, या उतने ही तुम्हारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। यहां देखो x एक्सिस ये रही, ग्राफ केवल x एक्सिस को एक बार ही क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब वन टाइम ही मीट कर रहा है एक्सिस पे। तो वो तुम्हारे नंबर ऑफ जीरोस इस ग्राफ के लिए कितने हो जाएंगे, इस पॉलिनोमियल के लिए कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। इसी तरीके से यहां पर देखो x एक्सिस पे कितने टाइम इंटरसेक्ट हो रहा है, 2 टाइम इंटरसेक्ट हो रहा है, समझ में आ रही है। तो नंबर ऑफ जीरोस इस ग्राफ के लिए कितने होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं। इस ग्राफ में देखो 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम इंटरसेक्ट हो रहा है, समझ में आ रही है ग्राफ x एक्सिस पे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं। ये चीज क्लियर है, ओके। अगले वाले में देखो x एक्सिस पे कितने टाइम इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 टाइम इंटरसेक्ट हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 1। इस पे देखो x एक्सिस पे कितने टाइम इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 टाइम। मीट भी हो रहा है, इंटरसेक्ट होने का जरूरी नहीं है, मीट भी कर जाए तो वो चीज भी कंसीडर की जाएगी, समझ में आ रही है। तो 1 इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 टाइम इसका 0 हो जाएगा, समझ में आ रही है। कितने जीरोस पॉसिबल होंगे, 1 जीरोस पॉसिबल होंगे, ठीक है। इसके बाद में 1 2 3 और 4। इस ग्राफ में देखो कितने टाइम जो है वो x एक्सिस पे ये ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस जो कितने होने वाले हैं, 4 होने वाले हैं। अब एक बात कर लेते हैं इसी ग्राफ के लिए। फिलहाल मैंने तुम्हें कहा अभी एक चीज की, अगर तुम्हारा ग्राफ तो फिलहाल जो है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, y = p of x दिया हुआ है, लेकिन अगर तुम्हें ग्राफ जो है वो किस तरीके से दिया हुआ, x क्या दिया हुआ,
पी ऑफ वाई दिया हो, मतलब जो पॉलिनोमियल है मान लेते हैं वो किस इस तरीके से लिखा हुआ है जैसे कि 2y+1 ऐसा कुछ हो जाए, वेरिएबल किसकी फॉर्म में है, y की फॉर्म में है। p ऑफ y मतलब पॉलिनोमियल जो है वो तुम्हारा किसकी फॉर्म में है, y की फॉर्म में है। जो पॉलिनोमियल है वो एक्चुअल में क्या है, y की फॉर्म में है। तो मान लेते हैं कि इस ग्राफ में अगर अपन काम कर रहे हैं और उसमें इस तरीके का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ जीरोस तुम्हें एक्स एक्सिस को देख के नहीं करना है, तुम्हें वाई एक्सिस को देख के क्या बताने हैं, पॉलिनोमियल बताने हैं, उसके जो जीरोस बताने हैं पॉलिनोमियल के लिए। तो ये वाई एक्सिस रही तुम्हारी, यहाँ पे कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली वन टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ वाई एक्सिस को। तो तुम्हारे नंबर ऑफ जीरोस इस ग्राफ के लिए कितने होने वाले हैं, इस पॉलिनोमियल के लिए कितने हो जाएंगे, ओनली 1 होगा। लेकिन अगर तुम इस तरीके का पॉलिनोमियल अगर तुम्हें दिया हुआ है, समझ में आ रही है, तो तुम्हारे इस ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरो तुम एक्स एक्सिस को कंसीडर करोगे, समझ में आ रही है, एक्स एक्सिस को देखोगे और वहां जो है वो 4 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितने होने वाले हैं, 4 होने वाले हैं। ये बात क्लियर जो कट अपने दिमाग में घुसा लो, समझ में आ रही। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, ठीक है, और 1 नंबर का क्वेश्चन का चांसेस ऐसे जो है वो 60 से लास्ट 60% रहता है, इससे ज्यादा जो है वो चांसेस नहीं रहते ऐसे क्वेश्चन के। 1 ही नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके बाद में तुम्हारे 2.1 क्वेश्चन एक्सरसाइज है, वो अपन स्टार्ट कर देते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं 2.1। तो स्टूडेंट्स 2.1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, वो क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने जो है पढ़ रहा हूं, बस तुम्हें जो है अपनी बुक में देखना है। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, The graphs of y equals to p of x। तुम्हें वापस उसी तरीके का ही पॉलिनोमियल दिया हुआ है, y equals to p of x, मतलब तुम्हें x की फॉर्म में क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो तुम्हें वापस x एक्सिस को ही देखना जैसे तुमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, समझ में आ रही है। देखो क्या लिखा हुआ है, आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो, ठीक है, और फॉर सम पॉलिनोमियल्स p of x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p of x इन ईच केस। मतलब वैसे ही बात कर रहा है जैसे एग्जांपल नंबर 1 में बात की है, कुछ अलग नहीं कर रहा है, समझ में आ रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो मैं जो तुम्हारे 6 ग्राफ्स हैं एक बार मैं ड्रॉ करता हूं एग्जांपल नंबर 1 की तरह ही, और बाद में अपन एक साथ बात करेंगे उनमें, ठीक है। तो ये लो स्टूडेंट्स, मैंने वापस जो है वो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो 6 डायग्राम्स हैं वो तुम्हारे सामने ड्रॉ कर दिए हैं। अब अपन जो है वो वापस इन पर बात करने वाले हैं कि कौन से जो है वो पॉलिनोमियल के लिए, कौन से ग्राफ में जो पॉलिनोमियल तुम्हारा ड्रॉ किया गया है उस पॉलिनोमियल के लिए कितने जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस जो है वो होने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट को। देखो पॉलिनोमियल में जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल, वो तुम्हारा किस फॉर्म में है, एक्स की फॉर्म में। तुम्हें एक्स एक्सिस को देखना है, तो एक्स एक्सिस पे तो ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, ये तो ऐसे जा रहा है, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वाई एक्सिस को देखना ही नहीं तुम्हें। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा ना, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो रहा है, 0 होने वाला है, मतलब इसका जो है वो कोई भी 0 होगा ही नहीं। इसको देखो, यहां तुम्हारा ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, एक्स एक्सिस को केवल कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ओनली 1 होगा, मतलब एक ही 0 होगा। समझ में आ रही है। एक्स एक्सिस को कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं। अगले वाले को देखो, यहां पर एक्स एक्सिस को कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ग्राफ 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसको देखो, यहां पर जो है वो तुम्हारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो तुम्हारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। समझ में आ रही है। और इसमें देखो 1 टाइम, 2 टाइम और ये 3 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस को, तो तुम्हारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तुम्हारे 3 हो जाएंगे। समझ में आ रही है। तो मैंने तुम्हें जो है वो 2.1 तक का कंप्लीट कवर करवा दिया है। अब वो तो यहाँ पर है नहीं फिलहाल, तो मैं तुम्हारे 2.2 में ही पढ़ा देता हूं तुम्हें। तो अब मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं एक्सरसाइज 2.2 से पहले के जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 2। बार बार कहना पड़ सके थाने भी। हाँ तो टाबरो अब आप पढ़ पड़ा एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 मारवाड़ी में पढ़ा पड़ा होता है, टेंशन ले बाकी जरूरत कोई नहीं, ठीक है। हिंदी आंधी की जो है और टेंशन नहीं होनी, अपन अपन लैंग्वेज तो जो है वो भी एक गुण देखा आपस की, तो सो जो है वो बस कॉन्सेप्ट देख सा कि एक्चुअल में जो है वो थाने ई क्वेश्चन में और आगे आपड़ा क्वेश्चन में और पूरी 2.2 तक 2.2 तक जो है वो थाने के करना है और के को नहीं करना, वो थे मेरे ऊपर छोड़ दो, बस ते वीडियो देखता जाओ, टेंशन तो थाने लेनी को नहीं। आओ स्टार्ट करा अपन एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर 2 स्टार्ट करवा से पहली थाने थोड़ी सी चीज को बेरो
बहुत जरूरी है। अब देखो जो के चीज को बेरो होना जरूरी है अपन, ठीक है। तो देखो बेरो होना जरूरी है कि अपन थोड़ी सी जो है नॉलेज होनी चाहिए कि जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो है जैसे कि मैं एक पॉलिनोमियल लिख दूं bx और प्लस सी, ठीक है, ax स्क्वायर b प्लस bx और प्लस सी, वो एक पॉलिनोमियल लिखे, ठीक है। ये पॉलिनोमियल जो लिखे है अठमा तुम ध्यान दो कि a b और c, ठीक है, तीन चीज लिखी है, मैं तीन जो है वो कहीं लिखे हैं वेरिएबल लिखे हैं, एक तरीके से वेरिएबल को नहीं कहीं कांस्टेंट ही, और इन बोला है पॉलिनोमियल की यूजुअल फॉर्म, क्या बोला है यूजुअल फॉर्म बोला है इन। तो देखो ध्यान दो अठे भी कुछ भी हो सके, ए बी सी की जगह जो है नंबर्स में कुछ भी आ सके, मतलब नंबर का ही मतलब रेशनल नंबर्स तक और जो है रियल नंबर्स में कुछ भी हो सके, ए बी और सी की जगह, समझ में आ रही है। ऐसे सिर्फ कहीं है ए ढकाई है एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट है, गुणांक बोलिया करें हिंदी के मायने, और बी का ही है एक्स को गुणांक है, समझ में आ रही है, मतलब कोफिशिएंट है, और सी है ढकाई है कांस्टेंट टर्म है, समझ में आ रही है। अब अपन क्या करना है अटैक तो ही काम करना है कि इस पॉलिनोमियल से अपन को समझना है कि जीरो करता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मतलब वो है कि बिकी की हाईएस्ट पावर आ घात जी की आकर है ना, इन घात बोला गया हिंदी का मायने, तो अटा जी की हाईएस्ट पावर है ना, या हाईएस्ट पावर या क्या करे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, बा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जितनी हुआ है ना बताई जी पॉलिनोमियल है, गुरुजी दार बार पढ़ा रही गया वाला थोड़ी देर पहले, समझ में आ रही है। तो ध्यान दो क्या जी हाईएस्ट पावर है अटेबा कितनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ को मतलब ये है कि हाईएस्ट पावर कितनी हो जानो, दो हो जानो, तो दो जानो को मतलब है कि बेटा जीरो भी करता उसी बताई उसी, ठीक है, अतई का उसी है जीरो उसी, आ तो था टेंशन लेनी कोनी काटा जीरो कता बनाई दो बनाई, तो अठमा मान लो ओ यहां लो पॉलिनोमियल लिखे जका को सतुनो ही कोनी कबो क्यों बाड़ो है, मतलब ए बी और सी की वैल्यू जी की है कोई भी उसके, समझ में आ रही, तो कोई भी उसके तो मतलब इका जीरो से भी कुछ भी मिल सके अपन, समझ में आ रही है। तो नंबर अगर कुछ भी मिल सके है जीरो से कुछ भी मिल सके, तो मान लिया आप आगे जीरो यहीं पे काई मिले अल्फा और बीटा मिल रहे हैं, काय मिल रहे हैं अल्फा और बीटा, दो जीरो ही, समझ में आपा मान लिया, क्यों माने दो ही क्यों माना क्योंकि थान बेरो है कि जीरो जीरो तो का कता आने वाला है, दो ही आबाड़ा ही, समझ में आ रही है। तो अगर दो ही जीरो आबाड़ा ही का तो दो जीरो मान लिया, एक को नाम का ही है अल्फा है और दूसरा को नाम का ही है बीटा है, समझ में आ रही है बेटा। तो एक को नाम अल्फा और दूसरा को नाम के है बीटा है। तो अब ध्यान दो कि दो जगह में जीरो लिखे हैं अल्फा और बीटा, जीरो को मतलब क्या है, जीरो को मतलब सीधो सो चीज है कहीं अगर उठा उठा का अपन पॉलिनोमियल में लिखा, मतलब वो p ऑफ x वेरिएबल की फॉर्म में काई लिखियो है कोई पॉलिनोमियल लिखियो है, तो मैं अगर इन अल्फा वैल्यू रखूं पहली x की जगह, समझ में आ रही है, तो मनी पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल जैसी काई मिल जैसी जीरो मिल जैसी, अगर मैं बीटा भी रखूं तो भी मन काई मिल सी जीरो ही मिल सी, जीरोस को मतलब कोई है, आई समझ में। अब ध्यान दो ये जीरोस ए दो जीरो इधर अल्फा और बीटा आंको और एटा ए बी और सी जगह कोफिशिएंट लिखे डाई गुणांक लिखे डाई आंक का माइन कई संबंध हुआ है, समझ में आ रही है, कई रिलेशन हुआ है वो आप थान देखनो है। तो रिलेशन थे सिर्फ याद रख लो, थाने कोई जो डिटेल वीडियो चाहिए जाई को भाई की हिसाब से सर जी वो आ रही है और की हिसाब से को नहीं आ रही हो, समझ में आ रही है, तो बिकमा तो देखो छोरो बात यहाँ ये कि 15 मिनट कम से कम लगे, और मैं तो जो है वो थर कंटेंट ये वीडियो में बढ़ा चढ़ा को नहीं बता वाला हूं, सीधी सी छोटो सा वीडियो बता वाला हूं, तो सिर्फ मैं जो संबंध बता रहा हूं, एक बार संबंध की हां कमाए अल्फा प्लस बीटा जो है वो कहीं ध्यान दो अल्फा प्लस बीटा वो वाला है माइनस को b अपॉन a, समझ में आ रही है, और संबंध है पहलो संबंध के बीच का मान अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, दो है c अपॉन a, मतलब का ये है कि दो जीरोस ने अगर जोड़ो जाए आ दो जीरा ने अगर जोड़ा जाए ने, ठीक है, तो अगर जीरोस ने जोड़ो जाए तो वैल्यू काई मिलसी अपन है, मतलब मान के मिल वाला अपन e जो b है मतलब x को जो कोफिशिएंट है ना, ठीक है, b को कोफिशिएंट को ऋणात्मक साइन के साथ का मान अपॉन में काई लिखना है x स्क्वायर को कोफिशिएंट लिखना है, डिवाइड में थान काई लिखना है जो डिनोमिनेटर इन बोला गया है वो डिनोमिनेटर में थान काई लिखना है a लिखना है, समझ में आ रही है, मतलब x स्क्वायर को गुणांक लिखना है कोफिशिएंट लिखना है, समझ में आ रही है। दूसरा संबंध है कि अगर थाने आई दो जीरो ने काई कर दो गुणा कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर थे मल्टीप्लाई कर सो दोनों, समझ में आ रही है, तो थाने को मान जो मिल पाड़ा को सेम भी कई बराबर मिलसी, जो अगर थे काई कर दो ई जो लास्ट की कांस्टेंट टर्म आज की लिखेड़ी है, समझ में आ रही है, ई थे भाग दो अगर की को x स्क्वायर का कोफिशिएंट को ई गुणांक को भाग दे दो अगर बाई चीज बैठे मिल बड़ी है, इन कोई ज्यादा फर्क को नहीं है, सीधी सी बात समझ में आ गई, आई समझ में ए दो क्या ही रिलेशन थी, इसके अलावा और कोई रिलेशन है ही को नहीं, समझ में आ रही है, केवल दो ही रिलेशन ही। अब ठीक है, दो के सर जी की साबू आया, ठीक है,
तो अब दे की हिसाब हुए ए थाने अगर एग्जांपल नंबर 2 जो मैं समझा सुने ते अगर थोड़ो सो दिमाग लगायो तारा थोड़ी सी खोपड़ी है तो भी एग्जांपल नंबर 2 का माता खुद ने समझ में जैसे कि की हिसाब से क्योंकि क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 में जो है वो वेरीफाई कर बाकी 72 भी आसी क्या जो है वो वेरीफाई करो क्या संबंध के हिसाब से ही इक्वल तो लिख दिया यही की हिसाब से बराबर हुए हैं इक्वल हुए हैं समझ में आ रही है बतानी है आपा जो है वो पहले एग्जांपल नंबर 2 देखो लिखा और बाद में भी कमाइन जो है वो के करेड़ो है और क्या अपन करनो है वो अपन जो है वो डिटेल में करछा तो आ देखो टागो एग्जांपल नंबर 2 में जो है तने एक के लिखेड़ो है वो मैं तने पढ़ सुनाऊं इंग्लिश में देखो फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients थान पहले तो जो है एक पॉलिनोमियल दे रखी है काय दे रखी है x स्क्वायर प्लस को 7x और प्लस में दे रखी है 10 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना दे रखे है 10 दे रखे वो एक काई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तन साफ साफ लिख रखा है और इसका काई निकालना है जीरो निकालने कितना बढ़ाई 2 बढ़ाई क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 ही है समझ में आ रही है तो इसका नंबर ऑफ द जीरोस बढ़ाई में कितना बढ़ाई 2 ही बढ़ाई अब हमें इको जीरोस फाइंड आउट करबा को पहलो काम की हिसाब हुआ करे है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हुआ करे आते काम जो है वो 9th क्लास में दूसरा चैप्टर में बहुत ही बार करेडवा तारो ई कमाई जो है ज्यादा समझा वाली बात को नहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ही हुआ करे तो भाई फिर भी मैं दोबारा बता दूं कि हिसाब हुआ करे पूछ सके है कि कई लंगवाड़ भूल गया है तो देखो अठे जो है वो कटो लिखेड़ा है 1 लिखेड़ा है और लास्ट में कितना है 1 लिखेड़ा है मतलब 10 लिखेड़ा है ठीक है तो 1 को आपका किसे गुणा कर सकते 10 में गुणा कर सकते x स्क्वायर का कोफिशिएंट है गुणा करना है कांस्टेंट टर्म 10 से ओके गुणा करो तो वैल्यू कितनी आवे 10 आवे का ध्यान रखना 10 सी विल सी ठीक है अभी 10 को काय कर लो प्राइम फैक्टराइज कर लो तो लो 2 को भाग दियो 5 आ गयो और 5 को भाग दियो मैं कतासी 1 आ जैसी ठीक है ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही कोई नहीं तो अब देखो अटे 2 और 5 है और 20 से अपन की बनाना है 7 बनाना है तो दोनों जोड़ दो समझ में आ रही है 2 में कहीं जोड़ दो 5 जोड़ दो हर कई में जैसे 7 में जैसे ध्यान रखना है कि 2 भी ध्यान को रखना है प्लस को रखना है और 5 भी ध्यान को रखना है प्लस को ही रखना है जनाई में दोनों ऐड उसी जुड़सी बे समझ में आ रही है और साइन भी ध्यान को मिलसी प्लस कोई मिलसी समझ में आ रही है तो अठ में लिखो 1x स्क्वायर ठीक है और प्लस में लिख दूं मैं 2x और प्लस में मैं लिख दूं 5x और प्लस को 10 अब एक बात थे खोपड़ी में बार-बार घुसा लो अगर ते मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हो बीच ला एक पद ने थे 2 भागों तोड़ रहा हो तो हर बार थे हम जो है वो एक बार तोड़या पचे इन एक बार दोबारा ध्यान देखनो है कि आई चीज मिल रही है कोई मिल रही है कि देखो 2x और प्लस 5x अन में जोड़ूं ठीक है प्लस को साइन है दोनों प्लस का है जुड़ी सी है सीधी सी बात है ठीक है तो 2x और जो 5x है मतलब 2x और 5x जो है पर अगर मैं जोड़ूं तो वैल्यू में काई मिलसी 7x ही तो मिलसी और बाकी की मिलसी प्लस की मिलसी क्यों क्योंकि बड़ोली टर्म क्या की है प्लस की है समझ में आ रही है प्लस मिल दो ई तरीका था एक बार जो है वो वेरीफाई जरूर कर लेना है अगर थन जो है समझ में आ जाए मेरी बात तो सीधी सी बात आती है वरना गलत हो तो वो बात में लास्ट में जो है वो क्यों गुनिया रोना ही बचा वो अब देख लो 18 से अपन दोनों आ टर्म्स में से काई कॉमन ले लो जो कॉमन आ रहे है वो कॉमन ले लो मतलब आ कमा जो चीज को भाग जाए दोनों पूरा भाग जाए इसका भी 12 काट लो ठीक है x स्क्वायर में और 2x स्क्वायर में की को भाग ऐसी x देखो एक में भी 1x है और इनमें भी 1x है इनमें 2 है पर इनमें को नहीं समझ में आ रही है इनमें एक दूसरा x भी है बट इनमें को नहीं लेकिन तो x को तो एक है ना दोनों में तो x को भाग जा सकते हैं भी x में काट लो 12 काट लो अब देखो x को भागे x स्क्वायर में देखो ना 1x बच जैसी समझ में आ रही है बस ये x को भागे इन देखो ना काई बच्ची केवल 2 बच्ची और x तो भागे सी कट जैसी समझ में आ रही है प्लस को साइन अब देखो ये दोनों की को भाग जाए x केवल इम है इम तो आत को नहीं समझ में आ रही है तो इम तो भाग जाए तो x को इम तो कोंजा भाग इम ही जाए केवल तो अपन तो कहां x लेना ही को नहीं समझ में आ रही है अपन की को भाग देखो 5 और 10 लिखना है तो 5 और 10 में की को भाग जाए 5 और 10 में किसका भाग जाता है 5 का जाता है मतलब 5 को भाग जाए समझ में आ रही है तो 5 को भाग जाए तो 5 लिख दो समझ में आ रही है अब थ्रेड का लिख सो देखो 5 को भाग 10 में 5 तो रहेगा कोई रेशी का x तो x लिख दो और 5 को भाग 10 में रेशी बनाता तो 80 2 80 को लियो 2 लिख दियो आगे समझ में अब चुको आ दो टर्म बढ़ गई देखो ए दो टर्म बढ़ी आ दो टर्म में से थन जो कॉमन दिख रहे जो एक जिया दिख रहे फिर 12 पटक दो यो लियो x + 2 थे काई लिख दियो 12 लिख दियो तो अब थे काई लिखोगा x + 5 लिखोला समझ में आ रही है तो मैं क्या लिख दिया है x + 2 लिख दिए है और भी मैं जोड़ के रही हूं x + 5 जोड़ रही हूं तो यूं मैं लिख दियो
अब थान देखो क्या करना है, का बाद का मायने ये बोले हो के थान दो जीरो निकालना है तो डिवाइड होते कर लियो, मतलब इन दो स्प्लिट तो कर लियो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब थान 28 से जो वैल्यू मिल बाड़ी है कहीं जीरो, एक जीरो तो 28 से मिला लो थाने और एक जीरो 28 से मिला लो, ठीक है। तो नीचे हेडिंग लगा दो जीरो। अब जीरो जो है कौन सा सही में देख लो, रफ में थान काई काम करना है, इन जो है x प्लस 2 ने बिन जीरो का इक्वल लिख देना, रफ को काम हो फिर को काम को नहीं, पहले बता दूंगा तो x जो है वो इक्वल वैल्यू देखो o प्लस को 2 है बढ़ी जाती है जैसी माइनस में जैसी, समझ में आ रही है। x की एक वैल्यू तो कितनी आ गई माइनस की 2 आ गई, दूसरी देखो तो कितनी दे रखी है x प्लस 5 इक्वल टू 0 दे रखी है, समझ में आ रही है। तो o प्लस को जो 5 है बढ़ी जाके हम जैसी माइनस में जैसी और x इज इक्वल टू तो जैसी माइनस को 5 जैसी o प्लस को बढ़ी जाके हमको माइनस को तो दो वैल्यू उठाना मिलगी, एक तो माइनस को 2 और एक तो माइनस को 5, ओ लो माइनस को 2 और ओ लो माइनस को 5, दो थारा जीरो था, ध्यान है कि दो ही होना चाहिए जा क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी दी है तने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो ही हाईएस्ट पावर, तो दो ही था जीरो मिल गया। आप समझ में आ गई, तो जीरो तो तार मिल गया, ये तो कोई बड़ी बात आपको नहीं। अब थान समझ लो है आगे की चीज, ठीक है। थान करना है वेरीफाई भाई संबंध दोनों क्या दोनों संबंध का है की हिसाब से आया नहीं, वेरीफाई करना है वन समझ बारी। तो जस्ट नीचे से दोनों क्या लगा देना, वेरीफाई हेडिंग लगा देना है, ये लो मैं वेरीफाई हेडिंग लगा दी। अब बेटा वेरीफाई हेडिंग लगाने के बाद में तुम ध्यान दो पहले संबंध का यूनिट एक बार लिख दूं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ही बाकी माइनस का b अपॉन a ही, और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है c बटा a ही, समझ में आ रही है। ए दो वैल्यूज ही, इसके अलावा तो कुछ और कोई हो, समझ में आ रही है। तो अब ध्यान दो पहली थान करना है दोनों ने अल्फा और बीटा मैं तान क्यों होने के दो ही जीरो ही, ठीक है। दोनों जीरो अपन भटकाए मानिया अल्फा और बीटा तो माने होने, तो वो तो अल्फा है और वो बीटा है। अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो माइनस को 5 में पहले लिख दियो और माइनस को 2 बाद में लिख दियो, समझ में आ रही है। थान बस एक जो है बिन एक ने तो अल्फा मान लो और दूसरा दियोड़ा बिन का मान लो बीटा मान लो, ठीक है। जब पर मान लो ना बिन फिक्स रह जियो यहां नहीं के बाद का माने कोई साइन थे अल्फा बीटा बना दियो, यहां नो काम कोड करना है, वो अल्फा है तो अल्फा है, वो बीटा है तो बीटा है, समझ में आ रही है। अब ई वो काम करवा से पहले ये काम और कर लो, ई एक जो का इक्वेशन है, ई इक्वेशन में जैसे a b और c के वैल्यू निकाल लो, तो इन इक्वेशन नंबर के दे दो, फर्स्ट दे दो, जस्ट नीचे से लिखो थे कि बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से काई बता सो था तीन वैल्यू बतानी है, एक तो वैल्यू बतानी है a की, एक वैल्यू बतानी है b की और एक वैल्यू बतानी है c की, तीनों वैल्यू बतानी है। देखो a की वैल्यू टकाई है x स्क्वायर कोएफिशिएंट का ही है 1 है तो 1 जैसी, समझ में आ रही है। और b की जो की वैल्यू है ध्यान देखो x को कोएफिशिएंट कितना है 7 है तो b की वैल्यू कितनी है 7 है, ठीक है। और c की वैल्यू देखो कितनी है कांस्टेंट टर्म कितनी है 10 है, आ लो 10 लिख दी, समझ में आ रही है। तो आम तो कोई दिक्कत को नहीं, a की b की और c की वैल्यू लिख ही ली। अब थाने काम करना है ए दोनों का ही अल्फा और बीटा है, समझ में आ गई थाने। आओ स्टार्ट करा अपन पहलो काम, पहलो अपन का निकालना है अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो जस्ट नीचे से लिखो इज इक्वल टू को साइन लगाकर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस को 2 लिख दो और प्लस बाद का बीटा लिखना, बी की वैल्यू कितनी है माइनस को कितनी है 5 है। अब दोनों के बीच में ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्यों है जरूरी आप देखो तो ध्यान दो कि दोनों जगह साइन है जो चिन्ह है ना दोनों ने एक साथ खोल क्या करे बाकी बीच में कहीं क्या साइन आवा है ब्रैकेट को साइन, ब्रैकेट को मतलब कहीं में गुणा, तो अपन ने गुणा करना है एक्चुअल में, समझ में आ रही है। तो प्लस में माइनस से गुणा करना साइन क्या आवा है माइनस कोई तो आवा है, समझ में आ रही है। एक डोल का वजना तो कोई बात को नहीं, पर दोनों अगर अलग अलग डोल का वजना भिड़ी सी वैसी सीधी सी बात है, समझ में आ रही है। कुछ मादी तो करी सी कुछ मादी वाला तो माइनस कोई हुआ है तो माइनस को साइन आसी सीधी सी बात है। तो माइनस को 2 और माइनस को तो जैसी 5 जैसी, अब माइनस को 2 और माइनस को 5 है, दोनों का ही जुड़ी सी, अरे दोनों कुछ मादी तो कुछ मादी के साथ लड़ रहा है, इसी दिन ध्यान है को तो सिर्फ फोड़ सी, समझ में आ रही है। तो सिर्फ फोड़ सी का ही सिस्टम उसी काहे उसी एक जगह बैठ जैसी में अपना भी बैठ जैसी कि क्यों सिर फोड़ा, सिर भी से फोड़ जाएगा जो को आग लो ध्यान का कमजोर है। और दोनों ही क्या कहीं कुछ मादी दोनों माइनस कहीं जरा एक जगह जुड़ी सी है, तो माइनस को 2 और माइनस को 5 जैसे आपस में जुड़े तो वैल्यू आती सी 7, लेकिन बेशक तो कुछ मादी का कुछ मादी भाई प्लस को 5 है और साइन क्या कर माइनस को है, बटोड़ो का साइन आया कर हमेशा, तो 7 क्या को है माइनस को है, समझ में आ रही है। यो काम तो हो गया। अब तने की दूसरी साइड निकालनी है, लेफ्ट हैंड साइड, समझ में आ रही है। बायों हिस्सों तो निकाल लियो, अब तने दायों हिस्सों निकालना है, माइनस को b अपॉन a निकालना है, तो जस्ट नीचे से लिखाओ एंड को साइन और नीचे से लिखो माइनस को b और अपॉन में a, ठीक है, भाग में लिख दो a। अब देखो माइनस के b की वैल्यू कितनी है 7 है, तो वो 7 लगाओ, b का आगे साइन माइनस को लगा दो और बट्टा में का लिख दो a की वैल्यू कितनी है 1, माइनस का 7 में 1 को भाग दो, अब 1 को भाग देना तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो यो माइनस को कतो वो 7 हो, कोई दिक्कत को नहीं। अब देखो
मैं जान के बड़ों ने क्या वेरीफाई करना है तन इसे ध्यान पड़ जाए कि ये चीज संबंध की हिसाब बनेड़ा ही देखो की हिसाब बनेड़ा ही अटे अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आई माइनस को 7 आई और माइनस का b अपॉन a की वैल्यू भी कितनी आई है 7 आई है तो दोनों की वैल्यू अगर 7 है मतलब जगह राइट हैंड साइड अगर दोनों की सेम है तो मतलब कंफर्म है कि लेफ्ट हैंड साइड है वो भी कहीं उसी सेम ही तो उसी तो भाई चीज हटा लिख देनी है तो हटे तो मैं थोड़ा सा हाथ को कम दिखा है मैं ठीक लिख दूं थोड़ा सा हटा भी दिया ए आलू ठीक है अटे मैं काय कर दूं ई को पूरा लिख दूं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो कहीं आए मारो b अपॉन a आए माइनस को आलू लिख दियो ठीक है इन कोई अलग बात को नहीं अब एक बाद का जस्ट नीचे से तार आगलो जो संबंध है वो वेरीफाई करना है अगला संबंध में तार का निकालना है अल्फा गुना बीटा निकालना है अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 है और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 है तो वो लिखो माइनस को 2 अब गुणा कोसाइन या तो यहां लगा लो ठीक है नहीं ब्रैकेट लगा लो और का तो लिख दो माइनस को 5 लिख दो ठीक है माइनस को 5 ना इन दोनों से गुणा करना देखो माइनस को साइन माइनस का साइन से गुणा उसी अगर दोनों ही माइनस का सिर्फ बोल लेसी तो साइन तो क्या को बन जाना है प्लस को बन जाना है 2 ने 5 से गुणा करना वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी मतलब वैल्यू क्या आई है प्लस की आई है और बाकी कितनी आई है 10 आई है अब ताने एक वैल्यू और निकालनी है जस्ट नीचे से ऐड लगा के c अपॉन a लिख दो समझ में आ रही है भाई दूसरी वैल्यू क्या निकालनी c अपॉन a तो निकालनी तो c अपॉन a की वैल्यू निकालो देखो c की वैल्यू कितनी है 10 है और a की वैल्यू कितनी है 1 है तो 10 बट्टा कितना लिखो 1 लिखो समझ में आ रही है तो और जो 10 और ओ बट्टा का मान 1 10 में 1 को भाग दो 1 को क्या में भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ा और जो 10 तो 8 भी 10 का प्लस का है और 8 भी 10 का है प्लस कोई है समझ में आ रही है तो दोनों सेम ही है राइट हैंड साइड दोनों की कहीं है सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड की कहीं उसी सेम उसी को ले वेरीफाई में कर दियो अल्फा गुना बीटा जो है ये जो अल्फा गुना बीटा वो इक्वल है किसके है c बट्टा 1 है वो संबंध वेरीफाई हो समझ में आ रही है इतो ही काम है इसके अलावा कोई काम नहीं कतो आसान काम है कतो आसान काम है काम करना वो जो मैं बूंदा वांडा लिख रखा है ना पता नीचे ला वांडा लिखना है बस अतो ही काम करना और कुछ ही नहीं करना अतो ही आंसर है ये तरीका से कई क्वेश्चन दे रहा है 2-3 क्वेश्चन कर सकता है तेरा काम जी और ले मत सामने कर दिखा दूं इसके अलावा और तो क्या करूं मैं समझ में आ रही है तो लो शुरू करा आप इसके बाद देखो एग्जांपल नंबर था दे रखा है तो 3 बिकमाइन भी था क्वेश्चन देख लीजिए बिकमाइन बी में भी था काय दे रखे एक पॉलिनोमियल दे रखे ठीक है पॉलिनोमियल काय दे रखे वो पॉलिनोमियल लिख दो लियो ठीक है अल्टा पॉलिनोमियल लिखूं मैं एग्जांपल नंबर कौन सा था रो 3 है और लो 3 एग्जांपल और पॉलिनोमियल था दे रखे x² माइनस को 3 छोटो सो दे रखे अब थे कैसे हटा तो बीच में कुछ है ही नहीं मैं थोड़ा किन समझ में आ रही है अटो तो 2 ही अरे जरूरी थोड़ी है तोड़ो हर बार वो तो एक तरीको है कि 3 पद बचना तोड़ो अटा तो 2 ही तो दोनों भिड़ा भिड़ा तोड़ो समझ में आ रही है अब देखो x² में तो लिख दियो x² यहाँ को यही और जो 3 है थे ध्यान दो एक बात में का √3 ना अगर √3 से गुणा करते हैं वैल्यू कितनी आवे 3 आवे ठीक है अब क्यों आवे वो भी कॉन्सेप्ट बता दूं आज थोड़ा सो अगर ध्यान नहीं है तो क्योंकि ते जानो अगर रूट का मान जो है वो 3 गुणा 3 एक पेयर बन जाए जड़ा एक जो है 12 निकल जाए कोई सा एक ना 12 निकाल तो भाई वैल्यू उसी समझ में आ रही है 3 इस आगे बढ़ते भी मैं बता दूं कि अगर कोई की पावर मतलब 3 की पावर हाफ है और बी की होल पावर हाफ सॉरी दुगुनी कर दो थे समझ में आ रही है तो ई 2 से 2 करते थी और वैल्यू कितनी जैसे 3 थी अब ये पावर हाफ का मतलब ही है √3 समझ में आ रही है और बी की होल पावर 2 एलडी रख दी और 3 आ चीज दुनिया में कहीं है सेम ही है एक ही बात है मतलब √3 को स्क्वायर करनो बात कहीं है वो बठाई है कि वो 3 ही है समझ में आ रही है तो मैं कहीं लिख रहा हूं √3 और बी को कहीं लिख रहा हूं स्क्वायर लिख रहा हूं मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ गया हो ठीक है और नहीं समझा हो तो दोबारा देख लियो पीछे लाने एक बार मैंने उसको बताया है ढंग से देखो समझ में आती तरह है समझ में आ रही है अब देखो ये 18 देखो कहीं काम करना था ने अब ए 2 देखो एक झुकी है बा प्रॉपर्टी बना रही प्रॉपर्टी कोई झुके है या कोई खेत जमीन या कुछ बना रहे बा प्रॉपर्टी वही है एक इसकी प्रॉपर्टी एक जो है रिलेशन है थाने एक फार्मूला दिया हम लोग का a² - b² एक फार्मूला हुआ है अभी कमाया आपा क्या लिखा करा a + b और a - b लिखा करा आपा a + b और a - b लिखा करा तो वो तन दिख रही बनी को वही डोल को सो ऐड है तन की डोल बनाना है ई को यहां को डोल बनाना है समझ में आ रही है तो एटा काय करना है जो a लिखियो है मतलब एटा a की जगह काय लिखियो है x लिखियो है एटा b की जगह काय लिखियो है √3 लिखियो है तो पहले तो जोड़ो और बाद में आनी को सिर्फ फोड़ो मतलब माइनस में कर देना है समझ में आ रही तो पहले तो क्या करो x में प्लस जोड़ दो मतलब √3 और बाद में x में से घटा दो तो माइनस को √3
तो काम कर देना है ओही तारो काम हो गयो यो वो स्प्लिटिंग तारी। अब ध्यान देखो पिछला में भी तो निकल गया इससे का जैसी एक आ जैसी बहुपद एक जो है जीरो आ जैसी तो और इससे भी का जैसी दूसरी जीरो आ जैसी तो इसे जीरो के तो आसी देखो x प्लस रूट तीन ने पहली का रख दो रफ में जीरो रखो तो ये जो प्लस को रूट तीन ना बढ़ी जाके हम जैसी माइनस को तो इसे तो जीरो मिल सी तार माइनस को तो रूट तीन और दूसरा में x माइनस रूट तीन जो बता लिखियो ना और लिखियो इन एक रफ में का कर दो जीरो कर दो तो x इक्वल्स टू रफ कोई काम है वो फेर को कोनी हटा नहीं आने के तो साइड में चालू जाओ बट है ना यहाँ तो काम को नहीं करना था और माइनस को रूट तीन जो बढ़ी जाके हम जैसी प्लस को जैसी तो प्लस को रूट तीन तो दूसरा थारो जीरो का मिल जैसी और माइनस को प्लस को मिल गया ताने रूट तीन ठीक है ए थारा दो जीरो होगा तो पहला थारो अल्फा और दूसरा थारो बीटो बेटो समझ में आ रही है अल्फा और दूसरा का यहाँ बीटा है समझ में आ रही है दोनों अपना अल्फा और बीटा दो जीरो अपन मिल गया। अब अपन आगे काम वापस बिया ही करना है तो मेरी तो एक बहुत बुरी आदत है आदत का है जिसको काम हो सके खाली केड़ा सा वो बिया ही करो समझ में आ रही है नहीं आ रही तो सर समझ में आ जासी धीरे धीरे मेरा ऊपर तो दस दे पर ध्यान पड़ी था क्या बात तो कंजूस आलियो अब तो ही काम कर से मत हो जो मैं हटाए जो बाकी को भी काम में ले होंगे। अब देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है पहला अल्फा का ही है माइनस को रूट तीन है दूसरा हम बीटो लिख रहा है बिन तान जोड़ दो तो है तो ये जोड़ दो रूट तीन ने जोड़ दो पहला काम कहीं करना है अल्फा और प्लस बीटा निकालना यो अल्फा और यो बीटा दोनों जोड़ से अब ध्यान दो दोनों सेम ही है एक प्लस को और एक माइनस को है समझ में आ रही है अच्छी दो आदमी याला ले लो मान लो ठीक है दो के एक तो शानो है और एक कुछ मादी है दोनों एक ही याला मतलब एज का ही दोनों में एक ही वाली पावर है शक्ति है अब लड़की ना कहीं उसी दोनों उम्र जैसे खत्म जैसे समझ में आ रही है मतलब वैल्यू कितनी जैसी जीरो आ जैसी। अब इसके बाद में देखो दे माइनस को बी और बटा में कितना है एक माइनस को b बटा a b की वैल्यू अरे abc की तो वैल्यू निकाली को नहीं abc की वैल्यू निकालो पहले इधर से। अब देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 है तो अटा a की वैल्यू कितनी है 1 है b की वैल्यू कितनी आसी बताओ इन इक्वेशन नंबर कितनी दे दीजिए भाई आप फर्स्ट दे दीजिए ठीक है b की वैल्यू अटा कितनी आसी b का ही है वो देखो ध्यान लगा था b हुआ का ही x को कोएफिशिएंट हुआ है अटा x लिख लो दिखा कितना कौन दिखा है क्यों कोनी क्योंकि b को कोएफिशिएंट का ही है 0 है। आप ध्यान दो कि अगर x के गुणन का यहाँ जाए 0 आ जाए तो वो उसी का है जीरो से गुणा करो तो सब कुछ जीरो ठीक है और देखो और का यहाँ से जीरो यहाँ से समझ में आ रही है किस हिसाब से है मतलब बता दिए। अब c की वैल्यू देख लो c की यहाँ से ठीक है c का ही लास्ट की कांस्टेंट टर्म विद साइन लिखना था साइन के साथ क्या लिखना है साइन क्या भाई को माइनस को 3 है तो माइनस को 3 लिखना है यानी कि 3 लिख छोड़ दो दे माइनस को ही लगाना भी के साथ है। अब ध्यान दो अपन अब तो काम कर लियो अपन माइनस को b चाहिए तो b तो जीरो है b का आगे माइनस को लगाओ और प्लस को लगाओ क्या फर्क पड़ा साधु महात्मा है b तो जिसो हो के सो तो बुरो के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा b का तो जीरो है समझ में आ रही तो जीरो जीरो ही है और बट्टा का मान एक आएगा आप लोग लो एक की वैल्यू कितनी आ गई एक आ गई। अब जीरो में की कोई भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ा अगर ऊपर लो जो है जीरो है अगर परमात्मा ही खराब है तो नीचे ला क्यों फर्क नहीं पड़ा भाषा क्यों करो कुछ मत समझ में आ रही सीधी सी बात है वैल्यू कितनी आसी जीरो ही आसी मतलब जीरो का मान एक को भाग दो वैल्यू कितनी मिलती जीरो। अब ध्यान दो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है जीरो है और माइनस का b अपॉन a की वैल्यू भी कितनी है जीरो तो आ चीज आसी को नहीं आसी भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जी के बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कहीं उसी बराबर ही उसी वो काम हुआ। अब तो निकालना है अल्फा गुणा बीटा का ही उसी ठीक है अल्फा गुणा बीटा देखो इनर इन गुणा करना अपन तो पहले तो माइनस को रूट 3 लिखो और ब्रैकेट लगा के प्लस को रूट 3 माइन लगाना लिख दो ठीक है और प्लस को और माइनस को दोनों गुणा उसी है साइन तो क्या को आसी माइनस को आसी अरे कुछ मत ही जीता करे माइनस को साइन और प्लस को साइन दोनों गुणा करना साइन की क्वासी माइनस को और रूट 3 ना रूट 3 से गुणा करो पहले बार बताया बार का रूट 3 गुणा रूट 3 का तो है 3 ही है क्योंकि रूट 3 को कहीं जैसी स्क्वायर जैसी तो वो वैल्यू कितनी आसी 3 ही आसी तो वैल्यू कितनी सी 3 तो माइनस को 3 मिल सी जा रहा है समझ में आ रही है। और c की वैल्यू देखो कितनी है c की वैल्यू देखो ते लिखी रखी कितनी माइनस की 3 लिख रखी है मैं लिखी नहीं तो दे तो कोई नहीं लिखी पर मैं दान लिख कर दिखाई जाती तो माइनस को 3 और बटा में तो आगो a की वैल्यू कितनी है देखो 1 है 8 नीचे लिख दो माइनस को 3 बटा 1 को भाग करता भी तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ा बहुत हजिया को दे रही तो माइनस को 3 ही आ जैसी दोनों देखो राइट हैंड साइड का ही आ गई समान आ गई ना सेम आ गई एक दूसरे का तो लेफ्ट हैंड साइड भी का उसी बराबर ही तो आज लिख दी मैं कोई समस्या को नहीं शायद मेरे हिसाब से ये तो आसान है वो बहुत ही आसान है यार लोग मैं तो दो एग्जांपल बता दिया ई तरीका से तो हमारी आगे का तो मैं बता ही छूं अब थारो भी बढ़े बढ़ाएगा दे भी कुछ करो या बेटे बेटे क्यों को नहीं हुआ आओ शुरू करा अब एग्जांपल नंबर आप 4
देखो एग्जांपल नंबर 4 में क्या दे रखा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ भी हम बता दो भूल गयो, अगर यहाँ लो कोई सवाल आवे तो वो कितना नंबर को आसी। देखो थाने अगर सिर्फ सवाल में यही पूछे कथा जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो थारा सवाल आसी एक नंबर को, ठीक है। और लगभग 90% चांस है कि पेपर में एक क्वेश्चन तो यहाँ लो पूछो ही जासी, एक क्वेश्चन तो पूछ ही सी वो। तो एक नंबर को सवाल अगर तन पूछा है और तन जीरो ही पूछा तो ही काम करना है, समझ में आ रही है। और अगर तन वेरीफाई करवा के लिए भी दे दे बिया चांसेस कम हुए, वेरीफाई करवा को अगर तन दे दे तो वो मैं मान लो कि 60-70% ही चांस होगा लोग क्वेश्चन बाकी बहुत कम पूछे यहाँ, समझ में आ रही है। तो वो क्वेश्चन अगर पूछ भी ले तो तारो 2 नंबर को जैसे, ठीक है। ये तरीको ऐसे दोस्तों सिस्टम। और पूरा पार्ट कितना को है 5 नंबर को है, कितना नंबर को है 5 एक नंबर को है 6 नंबर को शायद मेरे हिसाब से तो कोनी 5 नंबर को। आपके थोड़ा सिलेबस चेंज हुए 2023-24 का माने तारो 70% ही वो पहले 100% हो बाव साहब 70% ही देखो तो कुछ शायद नंबर में भी फर्क आया वो, लेकिन 5 नंबर को ही है पहले 4 नंबर को आप कितना नंबर को जैसे ज्यादा था 5 नंबर को इससे ज्यादा तो बढ़ाओ कोनी, समझ में आ रही। तो कोई दिक्कत वाली सी बात है कोनी भैया। तो ओ तो काम जो लिखिड़ो मैं हटा दूं एक बार, हाँ आ जाओ हटा दिए। अब देखो एग्जांपल नंबर 4 में क्या लिखेड़ो किताब में देख लियो, किताब में लिखेड़ो है एग्जांपल नंबर 4 में कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तुम थान क्या करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना एक बार, पहले थान क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिएड़ो हो, ठीक है। अब अपन क्या करना निकालना वो खुद निकालना और दिएड़ो है निकालना खातिर का दिएड़ो है का सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 और थान दे रखी है 2, ठीक है। मतलब बाका जगह जीरो ही थन ध्यान है जीरो का यहाँ अल्फा और बीटा ही तो हा बा को थन सम भी दे रखे मां को जोड़ भी दे रखे थन और थन बा को काई दे रखे मल्टीप्लिकेशन भी दे रखे प्रोडक्ट भी दे रखे थन के ओ है, समझ मारी। तो थन एक दो चीजा की बनी ई एग्जांपल नंबर 4 में थन दो चीज की बनी। पहली चीज काई दे रखी है अल्फा प्लस बीटा अटे गिवन लगा दो चाहिए गिवन का दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है देखो एक मान लिख रखा है माइनस का 3 और बाद में था अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू भी दे रखी है और बा कितनी दे रखी है दे रखे था ने 2 दे रखी है यो लो तो मैं 2 लिख दी आ 3 है, ठीक है माइनस की और यो करता है प्लस को 2 है ए 2 वैल्यू ही, ठीक है। ता जिकिता दे रखी बड़ा सा जगह है बस समस्या करेगी कमाए इंगर कई बार मन दिएड़ो तो ठकाई वे गुणनफल योग और गुणनफल दिएड़ो वे और बे करे कहीं उल्टा काम करे कान दिएड़ो है क्या ठज गया है वे दोनों जीरास का जो है वो सम और प्रोडक्ट है वो आ कौन दे रहा है तरह का अल्फा और बीटा है वो बोला सा स्टिंगर यहां काम करे एक ने अल्फा मान ली और एक ने बीटा मान ली बटे समस्या हो जाए पछुगी दिक्कत रापड़ रोड़े कर दियो या मान लेते सीधी सी बात है, ठीक है। अब ध्यान दो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू का ही हुआ करे संबंध तन ध्यान ने के हुआ माइनस को b अपॉन a हुआ ध्यान दो बार-बार बता रहा हूं मैं एक ही वीडियो में बार-बार देख ई वीडियो में एक बार देख लो सुनते तो थारा तो याद ही कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का b अपॉन a है और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है c अपॉन a हुआ करे, ठीक है। तो इको मतलब ध्यान दो और 3 लिख रहा कि इका डिवाइड में क्यों है इका डिवाइड में तो क्यों आत को नहीं तो क्यों आत को तो लगा दो एक क्योंकि एक को भाग देगा तो कोई फर्क पड़ा को नहीं, एक को डिवाइड देना से तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना तो लगा दे कि कोई फर्क नहीं। अब 18 ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, क्या की वैल्यू निकालनी है ए की बी की और सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू लगा के ए की वैल्यू बताओ 81 देखो नीचे वाला बांटे दोनों में सेम है 81 81, ठीक है। हां मतलब एक बात और भी बता दूं ये का मायने 7 के साथ, ठीक है दोनों चीजें सेम होनी चाहिए अटे ए की वैल्यू 1 है और अटे भी ए की वैल्यू 1 है अगर है तो बढ़िया बात है नहीं है अगर समान एक जिया गली कोनी है तो एक जिया ही बनाओ, ठीक है ना। और बाद में काम करो एक की वैल्यू कितनी है 1 है फिलहाल है अगर एक क्वेश्चन आ सी आगे मैं बता दे सुना आसान तरीका से और b की वैल्यू कितनी उसी बताओ b की वैल्यू कितनी उसी देखो अटे भी 3 माइनस को है और अटे भी जो b है वो माइनस को है मैं b की पूछी है माइनस का b की को पूछी बोला था यहां का यहां उठा के लिख दी माइनस को 3 गलती हो जाली पड़े b की बतानी है अपोजिट साइन के साथ माइनस का साइन कट जैसी b की वैल्यू कितनी आसी 3 आसी और लो एक के बाद में c की वैल्यू देखो कितनी लिखी है 2 लिखी है प्लस ये तो 2 है ऐसे यहां किया उतार दो a b और c। अब तक मैं पहली शुरुआत में बताई हुई साइड तार गुरु जी बताई हुई पहली बार आया जगह अब देखो मैं काय बताई पर यूजुअल फॉर्म बताई है यूजुअल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरे भाई बताई बताओ तो यूजुअल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस का
सी आई तो बताई ना, ठीक है। अब एक मार ध्यान के कर देना है, कोई काम नहीं करना है, ए बी और सी की वैल्यू उठा पटक देनी, बस काम होता रहो। देखो ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो अटा 1x स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो अटा 3x स्क्वायर मतलब 3x 80, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 आ गई वैल्यू। हुको काम एक डबल मीन बंद कर दो, काम बस खत्म। अब तो ही काम है, इसके अलावा और कोई काम नहीं कमाएगा। अब तो आसान है, जिसकी की कोई हद नहीं। वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने को तरीको। एक और भी तरीको है, कई मास्टर बताया करे हैं, वो तरीको भी देख लो, ठीक है। वो तन देखो मैं तन बता भी दूं, खटसी लिखे और एक मान कई बार जो है समस्या करें थोड़ा कैसा चीज है, वो तरीको कौन बताया, जिसको मास्टर मान बताया होगा। हाँ और यो पेज नंबर था ला दियो देख 19 नंबर पेज पर, और नीचे लबांडा 88 लिखे है। मैं ताने एक बार साइन करके भी चिन्ह करके बता दूं, देखो 88 है और यो, ठीक है। 88 लिखे है, और वो तरीको है, और तरीको देखो कहां है, सीधो तरीको है। अगर थाने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है ताने माइनस को 3 और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू ताने कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, तो जो पॉलिनोमियल अपन निकाला बिको निकाल को सीधो सूत्र है, वो तो बना सूत्र का बताया होगा, ठीक है। दोनों ही सही। अब सूत्र के साथ में देख लो, ठीक है। तो जस्ट नीचे लिखो वी नो दैट, मैं जानूं कि यहां, वो तो हम वी नो दैट का मतलब है हम जानते हैं कि वैसा, ठीक है। तो वी नो दैट को मतलब अपन अडे फार्मूला लिखना है, फार्मूला का ही है, देखो फार्मूला सीधो सा है x स्क्वायर, ठीक है। माइनस में आया है, देखो अटे माइनस में ही लिख रखा है, तो गलती से प्लस मत लगा दो, थोड़ा सा जो छोरा लगा है वो गलती ग्रेड है, प्लस को लगा दी, प्लस को लगाना मन क्या को लगाना है, माइनस को लगाना है। माइनस को आसी अल्फा प्लस बीटा और पता जैसी x और प्लस में वालो अल्फा गुणा बीटा, बस तो सो काम है ओ फार्मूला है, फार्मूला वैल्यू रखनी था अटे एबीसी की और तो झंझट को नहीं, सीधो सो रखना होगा और काम हो जाएगा है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस की रखनी है, तो x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल को साइन लगा दो अटे, और अटे माइनस को साइन और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का, तो माइनस का 3 लिखो और 12 लबंड का एनसी अक्षर सी प्लस अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है 2 है, वो आ गया। अब इसके बाद का माय अटे देखो किस तरीका से करो, अटे x को वैल्यू कितनी है x है, ठीक है। b के बाद का मान 18 से ध्यान दो, तो माइनस को साइन माइनस का साइन से गुणा साइन के पास ही प्लस पास ही दोनों कुछ मान दिए सिर्फ फोड़ के जैसी न्यूट्रल हो जैसी, तो साइन के को आगो प्लस को और 3x और प्लस को कतो आगो 2, वो x स्क्वायर हो गई। ते देख सको दोनों चीजें कहीं एक समान ही, अब कोई फर्क आत को नहीं, समझ में आई। अब कई बार कहीं वही चीज का मैं मतलब क्लियर कट बता दूं, इस चीज से कई बार जो है आपको जरूरी कोई का चीजें समान यहाँ में माइनस को 3 और 2, ठीक है। यहाँ मतलब ऊपर न्यूमरेटर ही हुआ है, ठीक है। मुंह से क्या क्या डिनोमिनेटर में भी क्यों लिखियो हो जिया के 3 बटा जा मान लो 2 लिख दियो, अटा 2 बटा 3 लिख दे मान लियो, तारा तो होगी ना प्रॉब्लम। अब बटा 3 बटा 2 और 2 बटा 3 लिख छोड़ा, कई बार जो आंसर है वो पीछे सॉल्यूशन में मिलता को नहीं, थोड़ी सी समझ होनी जरूरी है। एक क्वेश्चन को बता दे तो दोबारा एक बार ये तरीका से करके घटा बताना क्लियर कर बता चूंगा, ये तरीका से भी करा है तो थाने वापस लास्ट में आंसर के हिसाब से मैच कराना है, ठीक है। आगे शुरू करो। देखो अब अपन जो है वो एग्जांपल नंबर कौन सा दे रखी है 4, ठीक है, और वो तो अपन कर लियो। अब अपन करना है आगे एग्जांपल नंबर 5 और करना ही होगी क्योंकि वो तारा सिलेबस में ही कोनी आगे तो पहली छोटी ताने जो है वो काई लगा दे रखे, देखो स्टार लगा दे रखे है, साफ साफ देख लो चाहिए, ठीक है। और जस्ट नीचे से लबांडा दे रखे है कि इट्स नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब वो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से है तो मैं ही को बताऊंगा मन डोल था पहले जाने मत तो ही कोशिश कर लो थे पहले ही को करवाला, तो मैं तान वही बता सोचो को तो एग्जाम का लायक हुए। तो आप तारी बस एक एक्सरसाइज बची है 2.2 बा अपन पूरी करनी है और भी के बाद में पूछी को नहीं, अगर सब तो सही काम है। आओ शुरू करा एक्सरसाइज 2.2, तो शुरू जाओ लेकर, ठीक है ना, कसरत शुरू करना, चटाई वटाई ले लो जारी, कसरत तो कर रही है, एक्सरसाइज आप करी जा, एक्सरसाइज करे अपना भाई क्यों कोनी एक्सरसाइज करछो जनाई शरीर बनसी थारो, और एक्सरसाइज करछो जनाई थारा से जुगाया बड़ा क्वेश्चन आंसर उसी और जाए थे बोर्ड के मां जगह बढ़िया नंबर लेशो, सीधी सी बात है। आओ शुरू करा एक्सरसाइज नंबर 2.2, ठीक है 2.2 आपा शुरू करछा। अभी कमाल देखो पहलो काम काई दे रहा के दे रहा कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का काई निकालना है, जीरोस निकालना है, ठीक है। पहली तो बाद में वेरीफाई करना है भाई रिलेशन वेरीफाई कर भाई खत्म दे रखी है। और था 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, कता 6 क्वेश्चन दे रखे हैं।
आज शुरू करा अपन पहला क्वेश्चन दे रखा है बी हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दी करके वो लिखा सॉल्यूशन में। ठीक है, तो एक्सरसाइज तो मैं हटाऊं वो काम को कोनी अपन बस बता दियो वो बहुत है। आओ शुरू करा। देखो पॉलिनोमियल का दे रखे अपन ने दे रखे x स्क्वायर, पहला को पहले वही हो। ठीक है, x स्क्वायर और माइनस को 2x और माइनस में दे रखे था 8। ये पॉलिनोमियल के लिए पहले तो अपन क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई? आओ शुरू करा। जीरोस फाइंड आउट करा तो जीरोस फाइंड आउट करा, तीन टर्म दे रहा, तीन टर्म तो बीच वाली टर्म का करना तोड़ दो है। शुरू करो, तोड़ दो। पहला का मान कतो लिखड़ा x स्क्वायर का गुणा करता है 1 और लास्ट में करता है 8। 8 ऐसी दोनों गुणा करना तो 8 ने अब तक क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, विभाजित करना तो 2 को भाग देशो जनाब प्राइम विभाजित करना था। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर कोई जो बता भाग देना तो 2 को भाग देशो 4, फिर 2 को भाग देशो ना करता है 2 और फिर 2 को भाग देशो ना 1 ऐसे। अब ध्यान रखेगा तो चाहिए 2 चाहिए, वो भी माइनस को चाहिए। तो देखो मैंने ऐसे 2 नंबर बनाना है जहां मैं जोड़ सकूं या घटा सकूं और मेरी वैल्यू कितनी आवे, माइनस का 2 आवे। कोई चीज ध्यान रखना था। तो अगर मैं 2 ने 2 से गुणा कर दूं ना, वैल्यू कितनी आसी मेरी 4 आसी और वो 1 2 मेरे पड़ेगी है। ठीक है, अब भाई 4 और 2 से मिला है क्या 2 मिल जाएगी। अगर मैं 4 ने क्या को ले लूं, माइनस को ले लूं और प्लस 2 ने क्या को ले लूं, प्लस को ले लूं, तो ओ माइनस को 2 और ओ प्लस को सॉरी प्लस को 2 है और माइनस को कितना है 4 है। ठीक है, तो प्लस को 2 और माइनस को 4 मिलकर क्या बनासी, माइनस को 2 ही बनासी। और हमारी क्या दोनों घटसी और साइन तो क्या आसी बड़ोड़ा को आसी, कुछ मादी को ऐसी तो माइनस को 4 है जैसी। कोई दिक्कत को नहीं का मान, केवल एक ही तरीको मिलसी हो, इका अलावा इकमा कोई और दूसरा तरीको मिले ही को नहीं। अगर मन मिल गया तो बढ़िया बात है, नहीं मिल गया तो सिर्फ फोड़ो बार बार देखो और करो, सीधी सी बात आ है। ठीक है, पर समझ जाओ बार बार 3-4 क्वेश्चन हम करछो ने तारा प्रॉब्लम आवे कोनी भाई का बात करना है। पर एक बार तो तन जो है वो काम करनो ही पड़सी, समझनो ही पड़सी, तन फोकस करनो ही पड़सी, जहां जा रही काम हुई। अब देखो माइनस को 4 और घटाया 2 आयो, मैं बार बार बता दूं ना तो कोशिश कर लीजिए, देख लीजिए एक बार। ठीक है, x स्क्वायर और माइनस को कहां लिख दो 4x और प्लस को कतो लिख दो 2x। अभी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओ ठीक लिख दो या इन ठीक लिख दो, एक ही बात होगा। ठीक है, वो माइनस पार्ट वो काम रफ कोया मत बाहर ही कियो, वो काम धन फिर में को नहीं करनो है, वो थी चला बड़े रफ में कर लीजिए बस बहुत है। ठीक है, अब एक का बाद में देखो, अब दोनों में से कहीं कॉमन आ रहे हैं, कहां को भाग जा रहे हैं। देखो x स्क्वायर है रटा भी x एक है तो दोनों में एक x तो कॉमन है ना, वो x बाहर निकाल दो। x को भाग x स्क्वायर में देखना वैल्यू कितनी आसी 1x बच्चे सी। ठीक है, और 28 से काय बच्चे सी तारो 4 क्योंकि x को भाग 4x में देखो जड़ा 28 तो तारो जो है x वो कट जैसी केवल क्या को बच्ची माइनस को 4 और लिख दियो। अब दुनिया में देखो क्या को भाग है 28x से बड़ा 28 कोनी तो भाग जाए कौन दुनिया का मान एक जिया को तो 8 2 है 8 है। अब 2 और 8 में दुनिया में 2 को भाग जाए तो 2 का ले लो 12 बढ़ लियो, वो लो 2 12 ले लियो मैं। ठीक है, और h और 2 को भाग में 8 में देखो ना वैल्यू कितनी आवे 4 आवे, क्या क्या सी माइनस है क्योंकि 8 खुद माइनस को है आ लो मैं लिख दियो। अब दुनिया में देखो कई चीज कॉमन है, दुनिया में कई कॉमन है माइनस को 4 कॉमन और x - 4 x - 4 कॉमन है एक जिया को लेके बाहर निकाल लियो, x - 4 बाहर निकाल लियो। अटकाई बच को तेरा x बच को और अटकाई बच को प्लस को 2 बच गयो और लियो लिख दियो। अटस्तान का लिखना है जीरोस लिखना है तो ऐसे जीरोस का ही बड़ा है थारा बताओ इसे जीरो को तो आसी सीधो भी काम करना सीखो, हर बार पीछे रफ मत जाओ। ये नहीं कहते x + x - 4 जीरो लिख लो कुछ को माइनस को 4 बन जा क्या वैसी प्लस में तो उसी ने तो वैल्यू कितनी आसी x की 4 ही आसी लिखो 4 प्लस को सीधो कर वो भी सीखो, हर बार जो है रफ मत जाओ कागजा भर भर के काम खराब नहीं करो। x + 2 है, अब क्या को है प्लस को है तो बढ़ी जा क्या हो है, अगर ते इक्वल में 0 रखो 8 0 हुआ तो मान लो तो प्लस को 2 बढ़ी जा क्या हो माइनस को तो ना तो 2 तारो जो 0 है वो तो आसी माइनस को 2 आसी तो एक वैल्यू तो तारी होगी प्लस की 4 और इन देखो एक वैल्यू तो अल्फा की कितनी है प्लस की 4 और बीटा की तारी वैल्यू कितनी ऐसी माइनस की 2 जैसी अल्फा और ओ बीटा। तंजिया एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 करा वही तरीको था ना लगाना है, कोई अलग काम को नहीं करना था। तो रदस नीचे से जान लगाना है वेरीफाई लगाना है और लेवल में लगा दियो। ठीक है, अब दान क्या करना है है बीम काय करो इन इक्वेशन नंबर का दी एक दी फर्स्ट दी। ठीक है, तो जस्ट नीचे से लिखना है बाय इक्वेशन थोड़ा सा दूर लिख दूं मैंने बाय इक्वेशन फर्स्ट। इसे दान तो ये तीन वैल्यू निकालनी, एक ही वैल्यू बताओ कितनी है 1 x स्क्वायर का गुणा क्यों करना है क्यों कौन तो ढकाया सी 1 आसी और b का बाद का मान b की वैल्यू कितनी आसी माइनस की 2। ठीक है, b की वैल्यू कितनी होगी माइनस की 2 क्योंकि x को कोफिशिएंट करते हो माइनस को 2 है
और सी की वैल्यू कितनी है देखो -8 है, ओ भी लिख दो यार, -8 अब थान कहीं वैल्यू निकाल ले संबंध का पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कहीं में माइनस का बी अपॉन ए, तो निकाल लो पहले अल्फा प्लस बीटा और बाद में थान कहीं निकाल लो माइनस को बी अपॉन ए निकालना शुरू करो। तो देखो पहले अपन निकाल ले हां अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू का है दोनों जोड़ दो, बोलो 4 और इन जोड़ रहूंगा माइनस को 2 पर कुछ मत जो कुछ मत ही है, तो प्लस को साइन माइनस साइन माइनस गुणा होना साइन की को 80 माइनस को ही 80 और तो 4 और माइनस को साइन और तो वो 2 4 माइनस 2 वैल्यू कितनी 80 2 80 क्या क्या 80 प्लस क्या 80 क्यों 80 की बटोड़ा कौन है यहां 4 है बटोड़ा कोई साइन आया करे 4 क्या हुआ प्लस का तो प्लस को आवरो यानी कि माइनस लगा दो ठीक है। ई के बाद का मान तो वैल्यू आ गई थारी ई के बाद में था निकालना है एंड लगाकर जस्ट नीचे से कहीं एल माइनस को बी अपॉन ए निकालना माइनस के बी की वैल्यू कितनी है देखो माइनस के बी की वैल्यू मतलब बी की वैल्यू माइनस का 2 बी को भी माइनस करना था तो माइनस को 2 और बी का और माइनस लगाओ और बट्टा कमाए तो इसी ए की वैल्यू कितनी है 1। अब देखो माइनस को साइन माइनस का साइन लगाओ साइन का ऐसी प्लस को ऐसी ठीक है दोनों से फोड़ ले साइन प्लस को ऐसी दो वैल्यू ऐसी और डिवाइड में कितनी ऐसी 1 जैसी। अब 1 को भाग क्या नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू कितनी ऐसी 280 प्लस की ऐसी ना राइट हैंड साइड दोनों की समान है एक जी अगली है लेफ्ट हैंड साइड भी कहीं उसकी एक जी अगली तो उसी आओ शुरू करा लिखो एक बार में एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 में काहे लिखूं बाई की तरह लिखनी है माइनस को b अपॉन a ओ काम हो गया एक काम तो हो गया अब दूसरा काम करना था निकालो अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है c अपॉन a याद रखो अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं तो अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू का ही है c अपॉन a यानी कि c अपॉन a और निकालना है अल्फा और गुणा बीटा जो अल्फा और बीटा जो है अपन गुणा करना है 4 में गुणा करना माइनस का 2 है और जो 4 और इन गुणा कर दूंगा माइनस का 2 से ब्रैकेट में लिख दो ब्रैकेट का मतलब गुणा ही हुआ है 4 में 2 से गुणा कर देना वैल्यू कितनी 80 880 अब sin का 80 माइनस का ऐसे और प्लस को है और वो माइनस का दोनों अगर प्लस को साइन माइनस का साइन से गुणा होती sin का 80 माइनस को 8 आ गया ई के बाद में था वैल्यू निकालनी है जस्ट नीचे से एंड c अपॉन a की वैल्यू c अपॉन a की वैल्यू तो निकाल लो c की वैल्यू है कितनी बताओ c की वैल्यू कितनी है c की वैल्यू देखो कितनी है माइनस की 8 है आ लो माइनस की 8 लिखी और a की वैल्यू कितनी है 1 है आ रही देखो लिख दो इसके अलावा कुछ याद करना है तो माइनस का 8 में 1 को भाग देना है वैल्यू तो कितनी माइनस की 8 ऐसी दोनों में समान वैल्यू आ रही तो लेफ्ट हैंड साइड भी का सेम बराबर ही उसी तो अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू कितनी उसी c अपॉन a उसी आ लो भाई वेरीफाई भी करती हूं ओ मैं पहला क्वेश्चन तन करके दिखा दिया वही तरीका से उसी कोई बात को नहीं समझ में आ रही है इसके बाद में मैं थान करवा रहा हूं दूसरा क्वेश्चन वो भी देख लो थान ई बार जो पॉलिनोमियल दे रखी है ना वो पॉलिनोमियल थान दे रखी है मैं लिख दूं ना एक बार बाद में बात करा आपका खड़ूस की हालत तो मैं राखी मतलब बात यहां ले सीधी सी कि मैं तो मिटाऊंगा को नहीं भी मैं करेक्शन करूंगा तो देखो 4s का स्क्वायर ओ s है मैं ये लिख दूं चलो 4s स्क्वायर माइनस का 4 और s और प्लस को करता है 1 है वो लिख रहा है टाइम पॉलिनोमियल दूसरो इको धर वापस पहली काई करना है काम वही करना है इन्हें तोड़ना है पिछली जो को टर्म लिखेली है इन तोड़ के और बाद में धन काई निकालना है का जीरो निकालना आओ शुरू करा बीचली तोड़वा को तरीको का है माइनस को 4 तो शुरुआत में लिखेड़ो लास्ट टर्म जो है बिना काई करो गुणा करो कतो ऐसी 4 या बोले 4 इन अगर तो डिवाइड करो 2 को भाग देना कतो ऐसी 2 ऐसी और 2 को भाग देना कतो ऐसी 1 ऐसी मतलब हम दो ही संख्या मिली एक तो 2 मिली और एक 2 मिली दो ही नंबर पे तो मिलेगा ना 2 और 2 अगर कहिए माइनस का 4 तो मतलब दोनों का गाय लगा दो माइनस मतलब माइनस को 2 ले लो और माइनस को 2 ले लो अब दोनों ही समान ही हो जाएगी जैसी ना माइनस को 2 और माइनस को 2 जुड़ जैसी आपस में और वैल्यू कितनी से माइनस की 4 जैसे साइन को विशेष ध्यान रखना है ये बात को मैं बार-बार कह रही हूं अगर ते साइन को ध्यान रखो जणा ही काम उसी अगर ध्यान नहीं रखोगा तो ध्यान करो कोई और ही रख लो बाद में आ लो लिख दियो मैं ठीक है ओ तो मैं कर दियो बीच लाना विभाजित तो मैं पहले भी कह चुका हूं एक बार और कह रहा हूं इन जगहों पे लिख दिए एक बार देख लियो का ऊपर लंबो बढ़ रहे को नहीं बढ़ रहे अगर नहीं बढ़ रहे तो वापस जो है वो काम करो दोबारा देखो कि साइन क्या चेंज होना चाहिए घटे में संख्या तो कोई गलत को ले ली है एक ही तरीको मिलसी दो चार तरीका को नहीं उसके संख्या बढ़वा का समझ में आ रही है आओ तरीको है आप ध्यान दो आप दुनिया में से कहीं कॉमन आ रहे देखो दुनिया का मान s भी है एक एक और दोनों 4 और 2 कमा 2 को भाग भी जाए तो 2 और s के निकाल लो बाहर निकाल लो ठीक है
2 को भाग 4 में दिशाना मतलब 2 को अगर डिवाइड अपन 4 में दिशा 4 में दिशाना वैल्यू कितनी आसी 2 आसी और s को डिवाइड अपन दिशा s स्क्वायर में तो एक s तो बच्चे एक की तो कट सी है और जो s लिख दियो मैं एक के बाद में -2s को 2s में दिशाना करे बच्ची एक सबका मालिक एक वो बच्चे से 8 से देखो अब देखो आ चीज और आ चीज समान ही तो दिख रही था अरे 2s दिख रहा है अभी 2s है अरे 1 है अटे भी 1 है एक है अटे भी एक है लेकिन फर्क देखो अटे माइनस को अटे प्लस को अटे प्लस को अटे माइनस को तो माइनस वाला निकाल लो ठीक है माइनस को साइन ले लो कॉमन ले लो बस और अटे एक लिख दो क्योंकि एक ना गुणा करना कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बाकी है जिया को जिया उतार दो 2s और माइनस को 1 बस खत्म अब तो ही काम है के अलावा और कोई काम को नहीं कतो आसान है छोड़ो कितनी बार बताऊं हम अब देखो 2s 1 है वो काय ले लो मूल साइड ले लो बाद में बचेड़ तो लिख दो बस और लो 2s और माइनस को एक जो है वो 1 जो है बाहर लिख दियो और बाद में बचेड़ तो काय देखो 2 और s और वो बच्चे से और माइनस को 1 बटा बच्चे से ठीक है 2s 1 और 2s 1 ऐ दोनों चीज आई अब ये चीज ना आपा एक पहली चीज देखो दोनों चीजें एक दिया गई समझ में आ रही है एक जिया के लिए अगर ही तो जगह जीरो आ बना में एक जिया ले ऐसी एक जिया मतलब दोनों समान ही उसी अब देखिए सोचिए दोनों समान उसने एक ही लिख देता मुझे बार-बार क्यों लिख रही है अरे कई बार जो कहीं हट ध्यान दो आ चीज बनेगी किससे है 2s प्लस सॉरी माइनस व्हाट है माइनस का 1 का स्क्वायर है वो तो मतलब दोनों पद सेम ही बानी गुणा करके बनाया है तो दोनों को जगह जीरो बढ़ाई कभी कहीं बढ़ाई समान ही बढ़ाई कुछ अलग को नहीं हुआ भी से समझ में आ रही है चीज तो ध्यान देना है जीरो निकालना पहला से जीरो होता सी सीधो करवा के सोचो बार-बार रफ में मत जाओ कैटेगरी में एक बार जीरो करो बाद में माइनस में भेजो ओ माइनस को एक देखो कितना तरीका से ओ माइनस को एक बठी जाते हम जैसे प्लस का माइन है एक जो को गुणा में ठेजा में गुणा अठी नीचे ना हम जैसी भाग कमा जैसी ओलो भाग लिख दो एक बटा दो कोई काम तो ही मुसी माइनस को एक बठी जाके हम जैसे प्लस में जैसी और भाग कमाए करो बता जैसी 2 जैसी बस खत्म 2 जीरो मिला 1/2 और 1/2 दोनों प्लस का ही उसी आ कमाई भी कोई जो है वो अलग बात को नहीं वही प्लस का ही दोनों समान है अब हम वही काम करना पिछलो काम जो बताया करे हो मैं देखो इरेज कर दूं इन्हें हटा दूं थोड़ा सो और भी के बाद में वही कंजूसी वाला सो काम करनो तो वही अपन तो लो शुरू करा 18 को वैल्यू अगर मैं इसे वैल्यू निकालो a की वैल्यू कितनी है मेरी 4 है आई लो 4 b की वैल्यू कितनी है माइनस को 4 है वो लिख दियो और c की वैल्यू कितनी है 1 है क्या की है प्लस की है कोई समझ में दिक्कत को ना वो लिख दियो बस ठीक है साइन हमेशा ध्यान रखो साइन माइनस को तो माइनस को लगाओ प्लस को तो प्लस को लगाओ ये में गलती मत करियो बस ठीक है अल्फा और बीटा जोड़ो अल्फा की वैल्यू 1/2 और 1/2 है तो 1/2 और प्लस करना है 1/2 अब कई पागल में अटे इक्वल एलसीएम जैसी अरे आधो और आधो जुड़ना वैल्यू कितनी आवे 1 आधो और आधो जुड़ना वैल्यू कितनी जैसी पूरा बढ़ जैसी ना वो 1 जैसी अटे माइनस को b अपॉन a माइनस की b की वैल्यू b को कितना है माइनस को 4 है माइनस को 4 और b को भी थाना करना माइनस का तो है और बट्टा का तो लगाना है थाने 1 लगा ऐसे हो जाएगा तो 4 है एक बार बोले 4 ठीक है अब इसके बाद माइनस को साइन माइनस का साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन कैसे बना सकते हैं c प्लस को बना दे c और भाग में तो 4 है 4 को भाग 4 में तो सुना वैल्यू कितनी आसी 1 आसी देखो e की राइट हैंड साइड दोनों की काई है समान है तो लेफ्ट हैंड साइड भी काई सी समान है उसी आली केड़ी पड़ी अल्फा गुना बीटा निकालना अब 1/2 ने 1/2 से ही गुणा करना है और ये 1/2 और इन गुणा करना है 1/2 से वैल्यू कितनी आसी ऊपर वाला ऊपर से गुणा कर दो नीचे वाला नीचे गुणा कर दो तो 1 ने 1 से गुणा कर 1 और 2 ने 2 से गुणा कर तो आसी 4 आसी क्या तो आसी प्लस कोई आसी बिन कोई फर्क नहीं 1/4 मिल होता ठीक है अटी लगा दूं मैं ठीक है कटा कोई और समझ बात आ गई थे ठीक है बाद के बाद ध्यान दो c/a निकालो c की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है 4 है तो कहता है c 1/4 है c दोनों समान दिख रही है ना आ गयो खत्म समझ में आ रही है इस तरीका से अपन करना है 30 को क्वेश्चन अब देखो सीधी सी बात है वेरीफाई कर बड़ो तरीको भी मैं तुम बताया जा रहा हूं दिमाग में घुसा लो कितनी बार बताऊं तुम ठीक है एक बार और बता दूं और बताए जा रहे हो मैं तो प्रधान काम जो है वो एक बार में ही सीख जाओ तो बढ़िया बात है वरना तो बार-बार के बाद देखा जाओ कोई फर्क पड़ तो हाथ बनी बतावा होगा मेरे मैं बता रहा हूं लो 30 को देखो काय दिख रहा है कहता है 6x² और माइनस को 3 और माइनस को 7x इक्वेशन में बहुत सारा टिंगर गलती करे वो तो थोड़ा गलती करे काय करते इन तीन ने तोड़ दी गलती हो जाए अटई थानकिन तोड़ना हुआ है बीच वो 7 x वाला जो टर्म हुआ है ना बिन तोड़नी है x का टर्म अब कटी लिख दी इन तोड़ना है तो इन बीच में ले रहा हूं पहले बीच में कौन तो बीच में जाओ पच फोड़ो
तो ओ लो 6x² ओ तो लिखो ही लिखो, इन बाद में ले जाओ, इन पहली ले जाओ। ओ लो माइनस को 7x और माइनस को 3। अभी में भी यही गलती करें, कहीं जेड हुशार है, हुशार डेढ़ किया और माइनस को 7 यार प्लस में कर दी। अरे पॉलिनोमियल है, इक्वेशन कौन दे रहा की था, इक्वल्स टू में 0 कौन दे रहा की का बठिनो ते अठी ले रहा है और आप माइनस में कर दो या प्लस में कर दो। पॉलिनोमियल ये है, पॉलिनोमियल टर्म बठिन बठिन कराना साइन में चेंज को दिया वो है जिया को दिया है। माइनस को 7x है, माइनस को 7x रेसी, 18 माइनस को 3 18 आ को माइनस को 3 ही रेसी, कोई फर्क नहीं है, टर्म्स को उल्ट के जाए वो माइनस को 7x हटे ले आओ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना, बिग 6 से घटे ले जाओ और प्लस कोई रहना 18। फर्क क्या पड़ा करे है जब इक्वेशन में थोड़ा तो दिमाग ना चलाओ, इन्हें जो बूटो मत करो पूरा को पूरा। अब इन माइनस को 7x में तोड़ दो अपन, तो 6 और 3 है, अन गुणा करो कतो 80 36 कतो है 18 है ना, 6 3 जा 18 ये लो लिख दियो। अब 18 में की को डिवाइड जाए, पहले छोड़ डिवाइड जैसी 2 को, 2 को डिवाइड जैसी 2 को डिवाइड जैसे वैल्यू कितनी है जैसी 9 ऐसी। अभी कमा 3 को डिवाइड जैसी 2 को जाए को 3 को डिवाइड जैसे वैल्यू कितनी ऐसी 3 ऐसी और 3 को डिवाइड जैसे वैल्यू कितनी ऐसी 1 ऐसी। अठा अपन 3 की संख्या मिली 2 3 और 3, ऐसा अपन कतो बनाना 7 बनाना है, कतो बनाना है 7 बनाना। बोलो देखो किस तरीके से बनाना है। अगर मैं 3 ने 2 से गुणा कर दूं जा वैल्यू कितनी ऐसी 680, ठीक है 680 मेरी, लेकिन भी 6 ने अगर मैं 3 में जोड़ूं तो वैल्यू तो जैसी 9, ठीक है 9 जैसी 9 तो डबल को नहीं, और अगर मैं 6 में से 3 भी माइनस कर दूं तो वैल्यू मेरी 3 मिल जैसी, मतलब बात चीज भी को नहीं मिले। तो तरीकों के हिसाब से केवल एक ही तरीको है को मिलवा को, और मैं बता के रखिए देखो है 3 ने 3 से मल्टीप्लाई कर सो वैल्यू कितनी आसी 980, ठीक है और 8 2 थारो पड़े ही है, तो 9 जो को है 9 जो को है बीच में से तन काई माइनस कर देना 2 माइनस कर देना, ठीक है 9 में से अगर अपन 2 माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी तुम्हारी 7 मिल जाएगी। अब थाने क्या निकालना है 7 क्या निकालना माइनस में निकालना है, प्लस को कौन चाहिए तो फिर जो है वो 7 9 में से काई माइनस कर दो 2 माइनस कर दो, थान 7 भी क्या होना चाहिए माइनस को चाहिए, तो थान बडोड़ो बेटा साइन क्या को है माइनस पे, इको मतलब साइन रिजल्ट का मान है, परिणाम में साइन माइनस को क्या को कदा है जब संख्या बड़ी हुए बडोड़ा कोई साइन आया करे, साइन है माइनस को मतलब जो को 9 है जो को 9 है वो माइनस को है और जो को तन घटानो है, तो एक जिया लगा के जुड़ जैसी मतलब वही माइनस को कर देना तो जुड़ जैसी तन अलग साइन लेना पड़सी जो यार भाई काई करसी सिर्फ फोड़सी हो जाए यार बाका जो है साइन है जगह घटसी, सीधी सी बात आ है। तो इन प्लस को बढ़ाओ ताकि ये दोनों घट जाए, तो माइनस को 9 और प्लस को 2 दोनों घटसी और वैल्यू कितनी आसी 7 आसी और 7 क्या आसी माइनस क्या आसी क्यों क्योंकि 9 थे बडो लिए इसलिए, तो इसको विभाजित इस हिसाब से करछा अपन 6x² माइनस को तो 9x और प्लस को कतो कर दियो 2x और माइनस को 3। अब मैं तन पहले भी कह रहा कि 2 ने पहले के पास है और माइनस का 9 ने बाद में के पास है, कोई फर्क को नहीं पड़े है, तो किस हिसाब से कर लियो थारा ऊपर है बात चीज, ठीक है। आओ शुरू करा आप पहले का निकाला जीरो, ठीक है। तो 8 से देखो कॉमन ले लो, कोई चीज कॉमन आ रही है आधे नाम की को भाग है, देखो दुनिया में x है तो x को भाग भी जैसे को बाहर निकाल दियो, इस दुनिया में और की को भाग जा रहे कोई और चीज को जा रहे, देखो देखो 3 को भाग जा रहे, 6 में की को भाग जा रहे 2 3 को और 9 में भी की को भाग जा रहे 3 को, तो 3 भी बाहर निकालो। अब देखो 3x को भाग दो 3 को भाग 6 में दिशाना 2 बार, ठीक है, और x को भाग x² में दिशाना 1x बच्चे सी, ठीक है, माइनस 3 को भाग 6 में 9 में दिशा मतलब 3 को डिवाइड कर 9 में दिशा तो कितने टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा, ये लो 3 लिख दिया अपन, और x को x में डिवाइड दिशा तो वैल्यू कितनी आसी बस 20 तो मल्टीप्लाई करा सो कोई फर्क पड़ पड़ा आगे देखो एकदम सेम टू सेम एक जिया नहीं, और ए भी देख लो क्या दुनिया में से कोई भी चीज कॉमन को नहीं आ रही, कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही तो काई नहीं होगा, सबका मालिक एक, प्लस को 1 लगा के है जिया को जिया उतार दो बस, दुनिया में एक चीज का ही है समान है, इन बार निकाल लो 2x और माइनस को 3 बार निकाल लियो, बाकी अटकाए हैं वो चीज लिख दो, अटका तो कहीं 3x है और अटकाए हैं प्लस को 1 है, अच्छी लिख दो। अटक कई जो एक्स वाला गलती करें साइन लगाना जरूरी है, प्लस को वे चाहे माइनस को वे, ठीक है, जिया को भी वे साइन जरूर लगाओ, साइन आई सी, अब मैं ये लिख दो एक और साइन लगाओ कोई प्लस को गलती जाने ध्यान दो, अगर साइन नहीं है भी को मतलब का ही है कहते आ दोनों गुणा कर जाओ जबकि हटाओ की भी चाहिए प्लस मानो चाहिए, ठीक है, गलती मत कर जो यहां की आई समझ में आ चीज यहां है। अब देखो इस से निकालो एक जी को प्लस माइनस को 3 बढ़ी जाएगा जैसी प्लस में जैसी ओलियो प्लस को 3 और भाग में जो तुम्हारा गुणा का मान जो 2 है मल्टीप्लाई में 2 है वो डिवाइड में चले जैसी ओलियो 2। अभी के बाद का मैं पहले तो आप उतारो जीरो दूसरो देखो इससे निकालो ओ प्लस को 1 बढ़ी जा क्या होना है रफ में को काम करो जीरो को छोड़ना ओ प्लस को 1 बढ़ी जा रही है वैसे माइनस में जैसे माइनस को 1 और जो 3 है वो क्या मैं ऐसी भाग में जैसी
ए थान दो जीरो मिल गया, वो एक अल्फा और वो कहीं बीटा है, कोई दिक्कत को नहीं, समझ में आ गई। आओ शुरू करा आप लोगों को काम, बिया को बिया ही है जी, आप पहला नाम करता है तो आओ शुरू करा। थोड़ा सा फुर्ती से करना ताकि वीडियो को बड़ो को नहीं बनाए, ठीक है, आसानी से काम हो जाए। यहाँ लो सो काम कर लिया, अल्फा और बीटा, पहले तो ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। ए बी सी की वैल्यू निकालना, ए की वैल्यू उठा देखो, ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू कितनी है -3 है, और सी की वैल्यू कितनी है -7 है। कोई समस्या को नहीं, ठीक है। अब वो तो काम हो, अभी के बाद का मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू कितनी देखो ठहरी 3/2, और इम थाने जोड़नो है कहीं माइनस को 1/3, तो अगर माइनस को साइन माइनस का साइन प्लस का साइन से मल्टीप्लाई है, साइन को 80 माइनस को 80, तो पहले तो इन करो 3/2 और माइनस को 81 1/3। अब ध्यान दो, आपको लेनो पड़ती है एलसीएम, क्यों, क्योंकि हर का ही है अलग अलग है, तो 2 और 3 को एलसीएम को तो वह है 6 है, ठीक है 6 हुआ ओलू का तो आज ऐसी 6 है ऐसी। अब 2 को भाग यानी 2 को भाग 6 में कितनी बार जाए 3 बार जाए, भी 3 में गुणा करो किससे ऊपर ला 3 से, तो 3 तिया कितना हुआ 9 है, ठीक है 3 3 जा तो है 9 है, ये लो 9 लिख दियो। माइनस को साइन है जिया को जिया लगा दो, 3 को भाग दो अब 6 में कितनी बार ऐसे 2 बार 80, और भी 2 ने गुणा कर दो ऊपर ला 1 से, वैल्यू कितनी 80 2 80, और लो 2 लिख दियो। 9 में से 2 घटाशो तो वैल्यू कितनी 80 7 80, और लो 7, और भाग में तेरे को पड़े है 6 पड़े है, जिया को जिया लिख दियो मतलब। अब अगर हम निकाल लो माइनस का b बटा a, माइनस को b है और नीचे भाग है a को, तो देखो माइनस को b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -3, ठीक है, और भाग में कितना था a है, तो माइनस की b मतलब देखो एक बार रखिए राशि, आई थिंक शायद अपन ने कोई गलती कर दी है, पर फिर भी एक बार आप पकड़ ले और बाद देख सकते। माइनस की b की वैल्यू क्या करती है, -3 है, पहले तो b की वैल्यू ओ लिख दियो, और अटर साइड लगा दियो माइनस को, और भाग में कतो लिख दियो a लिख दियो, a की वैल्यू कितनी है 6, हां लिख दी, ठीक है। ये तो कोई गलती है कोई, अरे गलती कर दी, गलती देखो काई करी आपा आ गलती अटे करी है, इन देखिए आपा इन देखो है, ठीक है। इक्वेशन नंबर कौन दी ना आपा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन आ कोनी एक्चुअल में कौन सी है, आ है इक्वेशन। इक्वेशन देखो a की वैल्यू कितनी है 6 है, और b की वैल्यू कितनी है -7 है, और c की वैल्यू कितनी है -3, मैं बीच में समझ दो को न को कबाड़ो कई दियो आपा, तो माइनस को साइन से गुणा होती है, साइन क्या को ऐसी प्लस को ऐसे, लेकिन हटा एक सेकंड, b की वैल्यू कितनी है 7 है, और अभी माइनस की हटा 7 रखना है, और a की वैल्यू तो 6 है ही, ठीक है। माइनस को साइन गुणा से साइन को ऐसे प्लस को, और भाग में थोड़ा क्या कर 6, देखो दोनों एक दिया होगा ना, OB माइनस को OB प्लस को 7 प्लस है, और OB प्लस को तो है 7 प्लस 7.6 और 7.6। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हुई, सीधी सी बात है, आ चीज है सही के बाद कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना है अल्फा प्लस बीटा, और तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणा बीटा निकालना है। अल्फा को वैल्यू है 3/2, बोलियो 3/2, इन गुणा करना था किससे माइनस का 1/3 से, बोलियो मैं लिख गयो माइनस को 1/3। अब ध्यान दो गुणा करना की हिसाब से करना, ऊपर ला गुणा कर दो, 3 ने माइनस का 1 गुणा करना, साइन को 80 माइनस को 80 और 3 आ जैसे करो, 2 ने 3 से गुणा करना, वैल्यू कितनी 80 6 जैसी, ठीक है कोई दिक्कत को नहीं। अब ध्यान दो 3 और 6 गुना की को भाग जाए, 3 को भाग जाए, भाग दो काट दो, पहले 3 में जैसे एक बार और 6 में जैसे दो बार, तो माइनस को कतो ऐसी 1/2 आ जैसी, इनको समझ वाली अलग बात से बात को नहीं, सीधी सी बात है लिख दी मैं। अब देखो c/a की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू कितनी है -3 है, और a की वैल्यू कितनी है 6 है, और लियो माइनस का कतो लिख दे 3 लिख दियो, और a की वैल्यू कितनी लिख दी 6 लिख दी, आज लिख दी बिया आज ये भी सवाल हो सके, लेकिन आप काट क्यों ना आप और काट के, ठीक है। अब ये एक और करता है ऐसे 2 o माइनस को 1/2 o बिया, राइट हैंड साइड दोनों की कहीं है सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कहीं से समान सी, तो आ गया चीज, कोई दिक्कत वाली बात है कोई शायद मेरे हिसाब से। एक बार थे और देख लो, एक बार मैं साइड में हो जाऊं थोड़ा सो देख लो आराम से, इन कोई अलग बात होनी है, बाई चीज चल रही है जो कि चलनी है, ठीक है। आराम से देख लो एक बार, बहुत ही तसल्ली से देख लो, इन कोई अलग काम को नहीं कर रहा आप। तो ई बार मैं जो वेरीफाई वाला काम है वो को नहीं करा पाड़ो, ठीक है, क्योंकि माने ताने जो है वो 2 तो सवाल करवा दिया एग्जाम्पल में, और 3 सवाल अठे करवा दिया, 5 सवाल करवा दिया, ये तरीको थान समझ में आ गई, तो अब अगला का मैंने 3 करवा दिए, 3 का मान थान तरीको खुद न लगाना है, समझ में आ रही है, खुद करना है अपनी मर्जी से। वेरीफाई को बाद को काम अठे विखंडित करवाओ काम बता दूंगा, वो काम मैं कर दे सुता है, मतलब जीरो निकाल मैं बता दे वो काम तो मैं आराम से कर दे सुता है, आओ देखो करा।
आपा करछा पहली चौथो ई का मान तीसरो तो कर दियो आओ चौथो शुरू करा पहली बार अब हटाई दी क्योंकि को काम रियो को नहीं और काम अगर नहीं है कोई चीज को तो वो मनसुआ है कोई बात अब तीसरी है ओलियो में हटा दियो ये आलियो हटा दियो अब हटाया बाद का मान आपा ने करना है आगलो का देखो चौथो काई दे रखे है चौथो जो पॉलिनोमियल है अभी कमा लिख रखे है 4 और ओ है u ठीक है स्क्वायर और प्लस है 8 और u ओ लिख रखे अब वापस भाई बात है अरे बीच रो लिख रखे पद लास्ट वाला है कोनी अरे लास्ट वाला है कौन तो तोड़नो कोनी था समझ आ रही है दो पद ही अगर कॉमन आ रहे हैं कुछ मतलब एक जी वाली कोई चीज है एक चीज को भाग जा रहे तो बाकी बाहर निकाल लो पहली देखो एक कमाती को भाग जा रहे अठे भी u है अठे भी u है तो u 12 जैसी समझ आ रही है u का जैसी 12 आ जैसी ओलो 12 लिख दियो मैं ई मारी हम दुनिया में की को भाग जाए 4 को आप थे सोचो कि 2 को भी जाए 2 को नहीं अरे 2 को जाए लेकिन 4 को जाए सम बड़ी संख्या यहां देख ली है जो की को भाग जा सके तो 4 और 8 में सम बड़ी संख्या कौन सी को भाग जाए है ए नंबर कौन सा जगह को भाग जाए है डिवाइड जाए बा करती है 4 है तो 4 और 8 में डिवाइड जाता है किसका 4 का ठीक है बड़ी से बड़ी डिजिट वो बाहर निकाल दिया अपन ने अब तो करें बाद कमाए थन के काम करनो है ई जो 4u थे लिखे इको था भाग नाम अलग अलग है 4u को भाग दिशो डिवाइड दिशो तो ई कमाए तो 4 को डिवाइड अगर 4 में दशना वैल्यू बना सी और u को अगर थे डिवाइड u स्क्वायर में दशना वैल्यू कितनी आसी u आसी एक u बच्चे सी ना प्लस को साइन यहां कोई यहां और 4u को 8u में डिवाइड दशना वैल्यू कितनी आ जैसी 2 आ जैसी काम हो गयो अब तो ही काम है अब तो ही लिखना होता है ना और डिवाइड हो अब 38 तक का होता है ना 0 तक देखो अगर इस से 0 बता छो इस है पहला से और एक राशि इस है अगर इन से 0 रख दो मान लो 4 यानी 4 यूनिट 0 बता दियो तो डिवाइड और नीचे से और जो गुणा में हटना क्यों से डिवाइड में से तो u इक्वल टू तो ऐसे 0/4 अब 0 में कोई कोई भाग दो 0 ही आसी समझ में आ रही है और लो 0 अब ध्यान दो आग लो u + 2 है ठीक है और प्लस को 2 है बट इन 0 का मान मूल मान दशना क्या जैसी माइनस को जैसी u की वैल्यू कितनी थी 2 जैसी क्या की माइनस की जैसी तो दूसरो थारो 0 को जैसी माइनस को 2 जैसी मेरे हिसाब से अब तो आसान है जगह की कोई हद को नहीं है समझ में थारा आ गई कोई बात को नहीं वो थारो चौथो हो जगह का मान हम 2 0 निकाल कर मतलब हम बताए ही ई को वेरीफाई कर पाओ काम देखो थाने करनो है ठीक है वो थारो ऊपर ही है कई बार मतलब बोल चुके हूं पहली भी थाने का एक नंबर को सवाल आवे यहां लो जगह कमाइन अतो ही पूछा था 0 निकालवा ही खातर तो अतो ही करना था का अगर वेरीफाई करबा के लिए आती तो हम 2 नंबर को देसी बात इसी ऐसी ठीक है अब आपा करा आगलो काम इन तो मैं हटाऊं और आगलो है आपनो पांचवो सवाल ई कोई पहला को पांचवो सवाल का देखो फिफ्थ क्वेश्चन की है कि t² और माइनस है कतो 15 और यहां का सवाल एग्जांपल नंबर थे 4 में कर चुके हो 4 नहीं 3 ठीक एग्जांपल नंबर 3 हो जठैया लो काम थे कर चुके हो अब देखो की हिसाब से उसी को काम t² यहां कोई यहां और 8 देखो 15 लिखियो 15 कोई को स्क्वायर तो है कोई वर्ग तो कोई को है कोई नहीं है समझ बाहर 15 ना आपा का लिख सका √15 और को स्क्वायर ते पिछला हम करे या चीज ते ना ध्यान में आवे तो √3 और b को आपा स्क्वायर करियो ने जेटा 3 लिखियो माइनस को याद है ना जेटा दाने ऊपर ला कमाए इक्वेशन कमाए ने x² और माइनस पे आपा कर चुका बेटा 3 लिखियो बेटा आपा 3 ने काई लिखो √3 को स्क्वायर लिखो ना b तरीका से आपा निकाल दे सा √15 का स्क्वायर लिख देंगे इसके अलावा अपन एक्स्ट्रा में कुछ अलग नहीं कर रहे समझ में आ रही अब इसमें एक वो जो है फॉर्मूला लग रहा है कौन सा फॉर्मूला मैं एक बार फॉर्मूला भी दोबारा बताता हूं a² माइनस b² के है a प्लस b और a माइनस b a माइनस b है वो चीज है तो पेज को जोड़ दो बाद में घटा दो तो एक तो t है और एक तो है √15 है तो पहली तो थारे t में जोड़ दो है √15 और बाद का मान थाने e t का मान घटा देना है √15 वो काम रफ को है फेयर को कोनी है मैं पहली तरह ठीक है तो अब तो काम कर लियो थे समझ में आ रही है अब था एक तो इससे 0 मिले सी और एक इससे था 0 मिले सी कुछ अलग था तो हम होगा कोनी आओ शुरू करना इससे देखो t o प्लस को √15 है बड़ी जाकर माइनस में तो o माइनस को √15 0 लगा दे ठीक है या 0 जो भी है जो भी लगाओ हो
वो लगा के इज इक्वल टू करके लिख दीजिए। 0 का तो है √15 है और 88 को 80 माइनस को √15 बढ़ जाएगा वैसे प्लस में, तो वो क्या मतलब सी प्लस में 15 है सी 0 तक बता ही दिया। वो एक अल्फा रही और बीटा रही, बाकी को काम तो वेरीफाई कर पड़ा वो था ना है बहुत बढ़िया तरीका से कर चुका वही कमांड, तो कुछ अलग वाली सी बात तो आत को नहीं समझ में आ रही था। अब आप शुरू कर से आगलो पांचों तक बता दियो और एक लास्ट बचे छठवो वो और देख लो। छठवा का मान हम दे रखिए पॉलिनोमियल 3x² माइनस को x और माइनस को 4 वो दे रखिए और थाने इन्हें भी क्या करना है बीचली टर्म में विभाजित करना है और बाद में निकालना है। इस आपका कई करवा दिया मैं, ठीक है। तब थाने क्या करना है वो देखो 3 ने 4 से गुणा कर लिया तो 80 12 3 4 जा तो जैसे 12 को पढ़ो यहां को यहां इमा 2 को भाग देसो, ठीक है। जना का तो ऐसी 6 जैसी 2 को भाग देसो, जना 3 जैसी और 3 को भाग देसो 1 ए जैसे थाने डिवाइड देसो ना, कोई प्रॉब्लम को नहीं चीज का पार्ट। अब थाने से x बनाना है तो देखो किस हिसाब से एक 3 ले लो और एक ले लो, अब वैसे काय बन जैसे 4 वो तो बन जैसी 4 और वो देखो थारो 3। अब था माइनस हो जाए माइनस का दवा साइन बड़ो बड़ो डिजिट को आएगा है साइन, ठीक है। तो साइन माइनस को इको सी और इन कर दो प्लस को, क्यों क्योंकि थाने घटाना ही है बिना था एक बनाना 7 थोड़ा बनाना है, तो अलग अलग साइन उसी बका आ रही समझ में चीज अति आसान की कोई हद को नहीं। तो इस तरीका से काम करना है आगे को काम थे करोला, क्यों क्योंकि थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस ही को नहीं कर सवाल का माइंड तनासी का ही एक सवाल तो मैं थारे लिए छोड़ ही सकूं चीज यार, ठीक है। जगह माथे खुद विखंडित करो, अब तो आसान है कोई हद नहीं। मैं थोड़ा सा और भी कर दूंगा थाना रहता है। अब इससे ज्यादा थे काय करवा से वैसे 4x और माइनस प्लस को कतो जैसे 3x और माइनस को 4। अब आगे ला कॉमन लेना या दो में से वो काम थी कर जो वो क्वेश्चन में 28 छोड़ दो। आप क्या करा आप तो क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट है दूसरा सवाल और वो आप पूरा कर सा। अब तो मैं ये इरेज कर दूं पहली, हाँ तो टागरो अब आप लोग बचे केवल दूसरो सवाल और बी का मायने भी 6 सवाल ही था, देख लो आराम से। अब ए करवाड़ा हाँ और ई सवाल का दूसरा का सवाल का हो गया बाद में एक बहुत ही बढ़िया सवाल बताओ जो बहुत बार पूछो जाया ग्रह परीक्षा का मायन और ब टिंगरा का समझ में को नहीं आवे, ठीक है। क्योंकि ब तो बई करसी जखन बन करेड़ा ही भी तरीका से ही करसी जको बन दीड़ो है समस्या होगी बटे। एक बहुत ही बढ़िया सवाल बता रहा हूं, बहुत ही बढ़िया तरीका बता रहा हूं, बी के लिए थाने वीडियो ने पूरा देखना पड़सी लास्ट टाइम जरा ज्यादा समझ में के बात चीज है कहीं। और वो सवाल अगर आवे है समझ में आ रही है तो 1 नंबर को आवे और गारंटेड आया करे लगभग चांसेस रिया करे कि वो सवाल आसी। तो थान देख लो ये वीडियो लास्ट टाइम। आओ शुरू करा आपा क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन का माय पहलो थान लिखेड़ो है जो थान दे रहा की चीज देखो मैं थान क्वेश्चन बता दूं कहीं है यहां थान एग्जांपल में करेड़ो है पर फिर भी थान पढ़ रहा हूं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पिछला सवाल का माय थान क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो आपका नाम करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल दो बस तो सही काम है, ठीक है ना। थान काय निकालना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना थान का जीरो या करे अल्फा और बीटा बाको थान सम भी दे रखे और प्रोडक्ट भी दे रखे मतलब बता योग भी दे रखे और गुणा भी दे रखे, ठीक है। अब तो काम कर रखे पहली चीज दे रखी थाने अल्फा प्लस बीटा और बा वैल्यू थान दे रखी है 1/4। तो पहले तो ध्यान रखो वैल्यू मत रखा करो। अगर दोनों तरीका बता रहा हूं मैं दो तरीका बताया था रफ में थान याद होगा मतलब तुमका पिछला एग्जांपल का मैं मतलब दो तरीका होता है दोनों तरीका बता रहा हूं था, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा निकालवा का दो तरीका एक ही करना तुम दोनों को करना है। आज ध्यान में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ध्यान है काई है माइनस का b अपॉन a है। ये चीज ने पहले लिख दो, कई बार मिस्टेक हुआ और तरीको अगर करा लेना b में तो कोई समस्या है पर ये में समस्या है तो बात चीज देख लेते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का b अपॉन a है, ठीक है। और अल्फा गुना बीटा जो है वो कहीं है c अपॉन a है और संबंध थान लिख देना है पिलचोट और आप बाद में दीड़ तारीख को करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4 दे रखी है और जो 1/4 लिख दियो और अल्फा गुना बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, अभी माइनस में दे रखी है तो और माइनस को कितना लिख दियो मैं माइनस को 1 लिख दियो। ये बस समस्या कोई था समझ पा रही। अब मैं थन पहली भी कियो के भाग कमा जो a है ना वो ई तरीका कमा समान होना चाहिए। अठे देखो भाग में का है 4 है अठे भाग में क्यों कौन तो का 80 81 का 80 81। अब दोनों जगह a की वैल्यू है बस समान तो कोई नहीं एक जियाली कोनी तो एक जियाली करो। अगर एक जियाली करे अपना काम कर दियो तो हो गयो कल्याण थारो सीधी सी बात है। एक जियाली करो पहली
वो 4 है, वो 4 क्या बन सके बटोड़ो बनाओ, छोड़ के मत बनाओ ते करो सर जी वो 4 नहीं 1 बना दूं मैं, यहाँ लो काम कौन करना था थान बटोड़ो जो है ना बिया को छोड़ कर बनाना है, ठीक है। प्रसिद्ध आदमी ना देख के ही आपा क्या करा कर मन तो यहाँ लो बनूंगा, अरे कोई गया बीतन देख के थोड़ी किया करा करा कि मैं नीचे बनूंगा है, समझ बारी ऊपर ला देखो छोड़ के मत देखो, सोच ऊपर रखो नीचे नहीं, ठीक है। तो एक ही वैल्यू थाने एक को बनानी 4 बनानी है, तो वो तो 4 पड़े ही है, समस्या कहीं है थाने इन बदलना है, वो 4 कैसे बन सके है जब थी ने 4/4 से गुणा कर दो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तुमने 7th क्लास से पढ़ा है ये चीज, 7वीं क्लास में थे पढ़ लियो, 7वीं का छठी कमाई नहीं आपको शायद 6th क्लास में आ गया था ये चीज कि हम जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, अरे 4/4 से गुणा करवा को मतलब कहिए मैं 1 से गुणा कर रहा हूं, 4 में 4 को भाग ले ऐसी 4 में 4 का डिवाइड चला जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, एक ही तो आसी ना वैल्यू, तो अगर एक ही वैल्यू आसी तो 1 से गुणा करवा पर क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तो मतलब इनमें बदल रहा कोई चीज आई है। देखो माइनस का 1 ने 4 से गुणा करछो वैल्यू कितनी है माइनस की 4, और भाग में 1 ने 4 से गुणा करछो वैल्यू कितनी है 4, अब भाग के देख लो माइनस का 4 में 4 को भाग 4 में 4 को भाग वैल्यू कितनी है 1, क्या केस माइनस है और माइनस को 1 का दिया दो, तो चीज तो भाई है ना, मैं कोई बदलाव तो करेगा नहीं चीज के मान, अब 18 से 8 से देखो चीजें समान होगी, एक की वैल्यू 8 भी 4 है और एक की वैल्यू 8 भी कितनी है 4 या 4 ही है, कोई फर्क को नहीं चीज के मान, समझ में आ रही। अब तो काम करे बाद में थाने में कह रहा कि थाने यूजुअल फॉर्म लिखनी है, क्या लिखनी है यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म का ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की x स्क्वायर प्लस को bx और प्लस को का ही है c है, अब उठा के वैल्यू रखनी था ना, इसके अलावा और था क्यों कोई करनो पहले एक बार वैल्यू भी निकाल लो, ठीक है। तो इज इक्वल टू लगा कर ऐसे a की वैल्यू निकाल दो, a की वैल्यू कितनी है बताओ, a की वैल्यू 8 से कितनी है, देखो a की वैल्यू कितनी है यहां 8 से 4 है, इनमें भी 4 है और 8 भी कितनी है 4 है, 4 लिख दो 4 लिख दो, b की वैल्यू लिख दो, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू माइनस को b की वैल्यू 1 है, माइनस के b की वैल्यू 1 है 1 है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, ये साइन जो माइनस में हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस, मतलब ये साइन जो है माइनस का वो उधर लग जाएगा b का लागे इसी को, ठीक है। तो मतलब वो माइनस साइन b का लागे और जो 1 है वो क्या कर दीजिए माइनस को 1 लीजिए, एक बाद में देखो c की वैल्यू ढकती है माइनस की 4, ई में मत बता दे जो गलती से है समस्या गाली आई गलती अगर अठाई काम कर लेना c की वैल्यू कितनी बता दे आपा माइनस की 1 बता दे और 5 डेढ़ वानो डूब गयो, सीधी सी बात आती सी है, c की वैल्यू माइनस में 1 को नहीं, c की वैल्यू कितनी बतानी है माइनस की 4 बतानी है, और लो c की वैल्यू कितनी होगी माइनस को 4 होगी। अब ए तीनों वैल्यू उठा के तन 28 रखनी है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना, a की वैल्यू उठा कर रखनी 4x स्क्वायर, b की वैल्यू उठा कर को माइनस को 1 है और 8 का रख दियो x रख दियो, और c की वैल्यू कितनी है माइनस की 4 है उठा रख दी, बस खत्म हो मिल गया सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके अलावा और कुछ ही को नहीं। अब मैं दूसरा तरीका बता दूं, ठीक है। देखो दूसरा तरीका क्या है, पहले था बताइए कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिए था कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 बड़ा क्या दे रखी है, सीधी लिखनी था, वो चीज निकलवा की जरूरत ही नहीं चीज कमाए क्योंकि एबीसी को तो कोई काम है ही नहीं है, ठीक है। बाद में अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू दे रखी है बाबी लिख दो, कितनी दे रखी था 1 दे रखी माइनस की 1 दी था बाजी दे दो 8 से तक क्या लिखना है फार्मूला लिखना है, तो फार्मूला से पहले एक चीज लिखो, वी नो दैट कि हम जानते हैं कि जानो थे कि जानो हो कि x को स्क्वायर जो हुआ है x स्क्वायर माइनस को कहीं है अल्फा प्लस बीटा में था, गोली बार क्यों होता माइनस को साइन है प्लस को मतलब है जो गलती जाली, और गुणा का माइनस आईसी बार ले बढ़ना और प्लस में कहीं गिनना था अल्फा प्लस अल्फा गुणा बीटा। अब हम उठा के दोनों वैल्यू उठा देनी बस, और कुछ काम नहीं करना था, तो x स्क्वायर है जिया बचिया माइनस को जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 उठा कर रख दो, माइनस को 1/4 ठीक है, ब्रैकेट में रखो तो ब्रैकेट में और बाहर x को x, ठीक है, और अल्फा प्लस अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू होती है माइनस की 1 आले माइनस की 1 गिनती क्या ठीक है पूरो ये लिखो तो माइनस को 1 प्लस को साइन दो और फिर की माइनस की 1 कर दी मार इन सॉल्व कर लो, x स्क्वायर माइनस को 1/4 और गुणा में x आई, ठीक है, गुणा ही तो है ना ब्रैकेट को मतलब गुणा कर दियो और प्लस को साइन माइनस साइन से गुणा करना माइनस साइन और 1। अब पिछला बंड है कई बार जो है वो आंसर और लिखना हुआ है 1x लिखवा का मतलब x ही है क्योंकि x ने x से गुणा करना x ही आता है, कई बार कहीं लास्ट में आंसर ओ लिखना है, ठीक है, ओ को लिखना या कई बार ओ लिखना है ओ को लिखना है, चीजा देखो बात यहां की ये दोनों चीज सेम ही ओ भी पॉलिनोमियल वही है जो ओ है। अब देखिए जो ओ किया है वो तो देखो अटे किया लो राशि,
ठीक है। अठे से देखो ई 4 ने ले लो एलसीएम में, अगर थे एलसीएम में 4 ले शो जा 4 ना ऊपर गुणा कर दो 4x स्क्वायर और माइनस को x, ठीक है, एक x ने एक x तो लिख सकता और माइनस को 1। अब देखो ऊपरली चीज सेम बन गया, ई माइनस को 1 बटा 4 ना बाहर निकाल दो और माइनस हो गया को लिख दो 4x स्क्वायर माइनस को x और माइनस को 1। अगर किसी पॉलिनोमियल को कोई भी पॉलिनोमियल हुए बिन कोई भी कांस्टेंट टर्म से, कोई भी कांस्टेंट संख्या से गुणा कर दिया, भी संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, तो थे जो पॉलिनोमियल बता सको वो बता सको, ठीक है। थन बार बार अगर यहाँ वाला मेथड में हो रही है तो बार प्रॉब्लम आ सके, आंसर मैच कर सो जना, वरना तो थाने वैल्यू रख दे सिर्फ सोल्व करके छोड़ देना है, कोई आंसर है अगर ते संख्या आदमी को नहीं, सीधी सी बात है, तो अठ छोड़ का आंसर कर दो, थारा पूरा नंबर मिल सीधा। आंसर निकालना कोई जरूरी बात को नहीं, कब वो है ज्या को जी आंसर निकाल छोड़ छु मत, यहाँ लो काम कोई जरूरी बात को नहीं, या यहाँ को निकालना ही है, आप कोई जरूरी को नहीं, आ चीज भी सही है, आ चीज भी सही है, क्योंकि थे देख रहे हो कि दोनों चीजें कहीं आ रही समान आ रही, जस्ट नीचे से पॉलिनोमियल लिख के था वही चीज लिख रहा नीचे क्या लिख रहा था पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल क्या है जी 4x स्क्वायर माइनस को x और माइनस को 1। अब अगर थे संख्या आदमी तो हिसाब से कर लो तो बड़ो कर लो, संख्या आदमी को तो छोड़ दो भैया काम हो जैसे, ठीक है। कब तो आसान हो मतलब बता दियो, अब वो तरीको मतलब दोबारा और बता रहा हूं, था जी तरीका से आवे अभी तरीका से कर लियो, मैं एक तरीको ही बता रहा हूं, बार बार सगला तरीका पर काम को नहीं कर पड़ा, ठीक है। अगर थम थगड़ो मास्टर, ठीक है, थगड़ा टीचर ही भाई अगर थाने ई तरीका से बता रही तो भाई जी ते ई तरीका से कर जो, ठीक है, कुछ अलग और करना था, और अगर थाने ई तरीका से बता रहा है मत इस तरीका से कर रहा हूं तो ई तरीका से कर ले जो, दोनों तरीका थाने बता दिया ही मैं, अब थाने जो को ला गया वो तरीकों से करो, आई समझ में। आओ मैं ई तरीका से करके बताऊं, एक बार और बता दूं, ठीक है, एक बार और बता दे लो, एक बार और बताया हम दोनों तरीका, और भी का बाद में बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा आपको। लो शुरू कर लिया ओ लो, मैं देखो चाहे जो वो तो पढ़े हैं और बाकी को मैं इरेज कर दियो, हटा दियो मैं। अब देखो अगला का मान एक वैल्यू दे रखी है माइनस का b अपॉन e की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, √2 दे रखी है, बात मैंने लिख दी, और ये भी मैं कति लिख दी √2 लिख दी। अब देखो मैंने ठकाई लिखना है अल्फा गुना बीटा की वैल्यू लिखनी है, अल्फा गुना बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा गुना बीटा की वैल्यू तो दे रखी है 1/3, बात लिख दो, और इनमें भी 1/3 लिख दो, ठीक है। मैं थाने कह रखी है कि एक तरीका मैं इस तरीका में थाने काई काम करना है, काम काई करना थाने जो एक ही वैल्यू बस समान बनानी है, अठे एक ही वैल्यू को निकली तो काई मतलब कती है एक है, अठे 1 है और अठे 3 है, थाने ऊपर ना कतो बनाना है 3 बनाना है, बड़ी सोचना को बड़ोड़ा बनाना था, ठीक है। तो इन 3/3 से गुणा कर दो, 3 बजे से नीचे, अब देखो 3 से गुणा करना 3√2 आ जैसी हो, ठीक है, और ई ने गुणा करना तो ऐसे 3 ऐसी, अब 8 गुणा अच्छा तो 3 बड़े था तो इन तो कोई बदलाव करना ही कौन था, अब वैल्यू निकालनी है a की b की और c की वैल्यू निकालनी आ चीज से, तो देखो a की वैल्यू निकाल दो, तो a की वैल्यू कितनी है, देखो नीचे भी 3 है और एक में भी कितना 3 ही है, तो 8 3 लिख दो, 3 लिख दो, ठीक है। 8 b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू कितनी है, माइनस को b की वैल्यू कितनी है 3√2, माइनस की b की वैल्यू है आ, तो b की वैल्यू कितनी उसी और साइन बड़ी नोट जैसी, माइनस के करते उसी 3√2 उसी अच्छी ज्यादा है, c की वैल्यू क्या है उसी, c की वैल्यू कितनी है 1 है, उतार कर रख दो है क्या, अब तीनों वैल्यू उठा कर रख दो, बस अब तो ही काम करना है, तो आओ उठा रख दो, 3 की रक्षा रखती है जैसे, ठीक है, x² एज इट इज, और आज ही उठा रख दो माइनस को 3√2 और x और प्लस में 1 था आगे सी, बस वो काम खत्म, और वही आंसर था रहा पिछले वाले रिजल्ट में लिखे हुए, लेकिन इस तरीका से कर सो तो था आंसर को नहीं मिले, आज चीज तो मैं तब पहले ही कह दी है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2 है ना, आ √2 लिख दो और x लिख दो, ठीक है। अल्फा गुना बीटा की वैल्यू होती है 1/3, मैं थाने बार बार कह रहा हूं कि वो आंसर तो छोड़ छो तब भी थारा आंसर सही है, बिन कोई गलत को नहीं, लेकिन थारे आंसर मैच करना है पीछे से 20 आपको आना चाहिए, मान कुछ अलग कबाड़ों को नहीं करना, तो भैया वो तरीको अपना लो, वो तरीको आसान है बिकना, क्यों, क्योंकि ई कमा था वापस एलसीएम लेना पड़ती है, 3 एलसीएम ले छोड़ना है 3x² और माइनस को 3√2 और x और प्लस को 1, अब वो 3 बाहर निकाल लो, और 8 बच को था 3x² माइनस को 3√2x और प्लस को 1 वो लिख दियो थे। अब नीचे पॉलिनोमियल लिखा है आज लिख दो, अब तक तो बड़ो करना तो वो कर लो, और छोटो छोटा करना है कोई कपड़ो था रखना कोई आंसर है जिया को मैच होना चाहिए, तो भैया वो तरीको रहा
आ गई समझ में, ठीक है। तो मैं वो तरीको था दोबारा अब फॉलो करूँ, एक दो में बता दियो बस बहुत है, ठीक है। और पीछे एक एग्जांपल भी बता दियो, तीन में बता दियो वो तो मैं तो, ठीक है। बार बार अगर मैं तो बड़ो करवा सकूंगा, एक ही क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन जो है तो टाइम भी लाग रहे हैं, ठीक है। और वीडियो भी बहुत बड़ो बढ़ रही, सीधी सी बात है कि वीडियो बड़ो बढ़ रही और मन बड़ो को नहीं करना, ये मैं इन छोटा सा करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो इंटरेस्टिंग जो कोई चीज है बस सवाल जी के वो बंधन बताना है लास्ट में, तो छोटा सा करके खत्म कराई। देखो आओ अगला कमांड देखो, अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे रखी है, तो लिख दो 0, जबकि जी दे रखी है लिख दो 0 लिख दी। अगला कमांड है अल्फा ई कमांड थर्ड कमांड जो है वो अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, √5 दे रखी है, आज लिख दी। अब दोनों के भाग कमाई तो आप तो करने तो एक लगा दो, एक भी एक लगा दो, अब बड़े समान ही है दोनों कमांड, एक जिया वाला समान करवा की जरूरत है ही कोई, काम बढ़ गया अपन अड़ंगा की वैल्यू निकालनी है, एक ही वैल्यू कितनी है देखो, एक की वैल्यू 18 निकालो, एक 18 भी कितनी है, एक लिख दी। बी की वैल्यू कितनी है जैसे माइनस को 0 की वैल्यू कितनी है, माइनस की बी की वैल्यू कितनी है 0, तो बी की वैल्यू 0 इसको साइड बढ़ी लगा दो, 0 तो महात्मा है बिन चाहे 100 को चाहे 0 को, माइनस लगाओ भी का प्लस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 0 है तो 0 ही है, ओ लो 0। बी के बाद में सी की वैल्यू कितनी है देखो 18 कितनी है √5 लिख दिया, बाहर लिख दो है जी लिख दिया, बाद में भाई चीज लिख रही है यूजुअल फॉर्म और एलडी बता दो। अब ए बी सी की वैल्यू उठा के पटक दो, ए की वैल्यू कितनी है जैसे 1 और x को स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 0 तो 0 और x गुणा करना, ठीक है, और प्लस सी की वैल्यू कितनी है √5, ठीक है। तो 1 ने x से गुणा करना x स्क्वायर, और ये तो 0 हुई है, 0 कोई से गुणा कर दो 0 हुई सी, और प्लस को तो जैसे √5 वो उठा के पटक दियो, खत्म। अब तो सही हो ई के बाद में आप अगलो देख लिया, ठीक है। ओ भी आपा कुछ करे हो आपा कर दियो ओ 30 अब आपा कर बड़ा कुछ चौथो, तो मैं सागे लगाऊं बेटा चौथो सवाल है वो, ठीक है। आओ शुरू करा, ए की वैल्यू उठा दें, बी की वैल्यू उठा देंगे, सी की वैल्यू उठा दे से आपा, और डी चलो बैठा दे सा, क्योंकि आपन की जरूरत कोई नहीं अगला कमाई। देखो चौथा कमा अपन जो है दोनों वैल्यू सेम रखी, एक और एक ओ तरीको तो आसान जाएगी, कोई हद नहीं। अब नीचे भाग में क्यों तो एक लगा दो तो क्या कर, एक की वैल्यू तो समान है तो समान करवा की जरूरत है ही को नहीं, समान ही है। ए की वैल्यू कितनी है 1 देना, देखो एक ही तो है 1 बता दी। बी की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस को, बी की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू होती है माइनस को 1 उसी ओ मत उतार दो, माइनस को लगाना है माइनस को 1, और सी की वैल्यू देखो कितनी है 1 है तो आ उतार दो है जी। अब आ तीनों वैल्यू उठा के एक माप फटको और आंसर को उतारो, देखो 1x स्क्वायर और उठेगा तो आएगा माइनस को 1 और x 1x और प्लस को कतो जैसी 1, इन थोड़ा सा और सॉल्व करो, 28 छोड़ो तो एक ही बात है पर लिख दो, चलो एक में गुणा करना क्या फर्क पड़ा है, तुम्हें कमांड को आ जैसे खत्म, बस एकदम सरल है ना, कतो आसान है। देख रहे हो थी। अब आप अगर सही को बात करूं मैं पांचवा सवाल और लियो तो पांचवा शुरू कर दिया, 8 से 28 सी की उठाई, बी की वैल्यू उठाई, 1 की वैल्यू उठा दी, थान हटा देनी है बार बार वाइट में लगा के कर दो पूरी नोड़ी कॉपी, यहां लो काम को नहीं करना था, ठीक है। सीधी वैल्यू जो है आगे का काम पूरा करना है, और तो मेरो जो है कंफ्यूज करना है, भी क्यों मैं हटा रहा हूं बार बार। अगर हम देखो पांचवा का हम काय दे रखी है वैल्यू माइनस को 1/4 दे रखी है, ए की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की, और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4 दे रखी है। 8 भी समान ही तो है, एक ज्ञानी तो है, एक की वैल्यू कितनी 4 है, अरे एक की वैल्यू कितनी 4 है तो तन सद जो है एक ज्ञानी करने की जरूरत है ही कोई, यहां कलम एक ज्ञानी की जरूरत करने की जरूरत कोई नहीं, मतलब एक ज्ञान हो ए ने करने की जरूरत कोई नहीं, काम बड़ेड़ो अपन बी साथ ही काम करना, एक की वैल्यू कितनी है 4 है, वो लो 4 लिख दियो। बी की वैल्यू कितनी है माइनस, बी की वैल्यू कितनी है माइनस को 1 है, दोनों के माइनस लगाया हुआ है तो माइनस से माइनस करते, बी की वैल्यू कितनी जैसी 1 जैसी प्लस की जैसी समझ में आ रही है, वो लो प्लस की 1, सी की वैल्यू देखो कितनी है 1 लिखनी, आ उठा कर दो, अब आप उठा कर नीचे रख दो, देखो 4 ओ 4 रखियो x को स्क्वायर, ओ माइनस को b प्लस को b है तो प्लस को 1 और x लिख दो, ठीक है, और 18 प्लस को कितना जैसी जाओ a जैसी, अब a e 1 से गुणा करो तो क्या फर्क पड़ा, तो चाहे तो 18 बॉक्स लगा दो और चाहे नीचे देगा x लिख दीजिएगा, दोबारा लिखकर x लिख दो और वो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बस खत्म हो, खत्म है काम, समझ में आ रही। अब तो आसान है, कहीं कोई हद को नहीं। अब ये बाद में लास्ट को देख लेते, छठवां सवाल, ठीक है। छठवां का मान देखो तो काय काय दे रखी है पांच चीज में देखो दो था, छठवां का मान है अल्फा, मैं एक मान कर दूं, मैं दोबारा क्यों कर दूं, कंफ्यूज होना तो दिखाओ सही चाल जटा कंफ्यूज आई घुस के बात करनी ही चाहिए, ठीक भी करो बिना फालतू मेरी प्याज का है बत्ते मत करो, उड़ाया मत करो। अल्फा गुणा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी 4 और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी 1 दे रखी, आ उठा उठा के पटक दिया पड़, दोनों का नीचे कुछ को लिखना था 1 लिख दो,
सवाल ही है काम बने हुआ है, अपन सिर्फ जो है उठा उठा के वैल्यू पटकनी है। देखो a की वैल्यू कितनी है, a b है, b 1 है तो उतार के 1 रख दो। b की वैल्यू देखो माइनस की b की वैल्यू कितनी है 4 है, तो b की वैल्यू कितनी माइनस की 4 जैसी आलो 8 लिख दी। c की वैल्यू कितनी है 1 है, आलो 1 लिख दी। वो काम अब देखो था अटैक उठा के आई वैल्यू ना 8 लिख दी है। a की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1x², b की वैल्यू कितनी है माइनस की 4 है, ठीक है तो माइनस को 4 और x लिख दो। c की वैल्यू कितनी है 1 तो उठो प्लस को 1 लिख दो, बस खत्म। 1 से गुणा करना का ही फर्क पड़ा भाई, वो x² माइनस को 4x और प्लस को 1 कोई पीछे आंसर है वो खत्म। तरीकों को तो आसान है, समझ में आ रही है। अब तो आसान तरीकों है जगह की कोई भी हद को नहीं। अब अपन बात कर बड़ा 20 सवाल की जगह की खातर में धनकियो का वो कई बार भी जो है वो एग्जाम में पूछ ले और छोरा गलती करा मैं क्यों, क्योंकि वह ई तरीका समझ ली और वह देख ले क्या चीज तो आई दी और ई तरीका से कर लिया। कई बार थन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा की वैल्यू कौन दी हुआ है, सवाल में थन दिया हुआ है कि अल्फा की वैल्यू आ है और बीटा की वैल्यू आ है, मतलब थन यह दिया हुआ है कि जो पॉलिनोमियल है बिका दो जीरोस क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरो था दिया ही भाई ए। मान लिया कि आपा दिखा है दो जीरो कोई भी मान लिया अपन एक सवाल ले लिया बी के हिसाब से बना लिया अपन, क्योंकि अपन एक सवाल दिया है मतलब देखो थोड़ा सा एक इशारों करके था मैं बट से बताऊं दिया कि एग्जांपल नंबर 2 में देखो, एग्जांपल नंबर 2 में आपा जो है वो एक पॉलिनोमियल दे रखियो x² प्लस को 7x और प्लस को 10। अब इन चीजों तो भूल जाओ, आप इन्हें निकाल पड़ा की चीज से, किस चीज से निकालना, जीरो से। इका जीरो तो याद में हो तो पीछे वीडियो स्किप करके भी देख सको। इका दो जीरो निकाला है, एक तो निकाला माइनस को 2 और एक निकालो तो माइनस को 5, एक तो माइनस को 2 निकालो और एक तो निकालो माइनस को 5 निकालो, यही दो जीरो निकाला आप। तो कई बार सवाल में काय दिया हुआ है थारा दो जीरो दिया हुआ है। If two zeros of a quadratic polynomial are -2 and -5, then find the polynomial। इस तरीके से या find a polynomial इस तरीके से जो है वो तुम्हें कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा। कोई क्वेश्चन था देते सी बात आती है सीधी सी। तो पहला जगत वैल्यू दे रही है फिर अल्फा मान लो, दूसरा में काय मान लो बीटा, क्यों क्योंकि थाने एक काय दिया ही जीरो दिया है, काय दिया ही जीरो दिया है। एक बार मैं हटा रहा हूं क्योंकि वो अपन निकाल सकते की तारीख में पॉलिनोमियल निकाल जा सके, वो पॉलिनोमियल निकाल वो तरीका तो है तो अपन पॉलिनोमियल की तरीका से भी निकाल सकते। अगर अपन अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा की तरीका से तो अपन निकाल लिया, अब तक क्वेश्चन करेगी ना अपन। अब अपन आगला करे वो हो, ठीक है। देखो अपन आज तरीका से कर रहा तो एक चीज ध्यान दो, ठीक है, जी तब दिएड़ो सवाल में भी ढंग से पढ़ लो, ऐसा होनी है कि अपन जो सवाल में ई तरीका से ही कराए हो परीक्षा के मतलब जो है ताम ई तरीका से दिएड़ो तो कितना जो परीक्षा आसी भी तुम्हारी ई तरीका से ही आसी। कई बार छोटी सी लैंग्वेज चेंज हो जाए सवाल एक नंबर को सवाल आवा है वो एक नंबर को सवाल है, ठीक है, तो एक नंबर का सवाल का मैं कई बार थोड़ी सी चेंज कर दे, अरे नंबर टूटे के नहीं बटोड़ा सवाल का मैं नंबर को टूटा करे नंबर टूटे क्या मैं छोड़ क्या कमाए बामी कंफ्यूजन बना दे अपन है, तो यहाँ नाम कंफ्यूजन है कई बार, तो आ चीज ढंग से समझ लो एक बार थोड़ी सी। अल्फा की वैल्यू ध्यान दीजिए, मान लो कितनी हम दो जीरो दे रहे हैं, एक तो माइनस को 2 और एक माइनस को 5, तो एक ना अल्फा बना दो एक बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन अल्फा के दो इन बीटा कर दो, कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है, ठीक है। तो थान ध्यान दो अल्फा और बीटा थान अगर दिया है तो एक तरीको तो इया है कबा को जोड़ो गुणा निकाल कर तो बड़ो कर करा निकालो, ई तरीका से कर लो। पहला तरीका तो वो है, दूसरा तरीका तो आसान बता रहा हूं जो कोई हद नहीं, ध्यान दो फिर का प्रोसेस करता है थाने विभाजित करता लास्ट का मान दिया कि मान लो थाने ओ दिए रो सीधो तने बड़ी प्रोसेस में काई जावा अपन सीधो लिखना था पॉलिनोमियल नोमियल, हां ठीक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का है सी सिर्फ अतो जो वेरिएबल है वो वेरिएबल आगे दिया तो अपन तो कोई भी ले इसको जरूरी थोड़ी है एक्चुअली लो मान लो दवाई ले लो तो जो पहले तन जीरो दे रखे भी नेगेटिव साइन के साथ रखो प्लस को माइनस कर दो, मतलब माइनस को दे रखा है प्लस को रखना है, प्लस को 2 और दूसरा क्या रखना था ने क्या को रखना था माइनस को 5 लिखना है तो क्या लिखो प्लस का 5 लिखो, तो मतलब आप y और प्लस को काय कर देना है 5 कर देना बस बढ़ियो पॉलिनोमियल। अब थे गुणा कर लो y ने y से गुणा कर सीना करता है सी y², ठीक है, y ने 5 से गुणा कर सीना करता है सी 5x, y ने अगर आप सॉरी तो इन तो दोनों से गुणा करी थी, अब इन दोनों गुणा करना और दोनों से तो ये 2 ने अगर आप y से मल्टीप्लाई करसा तो 2y है सी और ये 2 ने ये 5 से गुणा करसा जब वैल्यू कितनी है सी 10 है सी अच्छी जा तो ओ y² तो है जिया को जिया क्योंकि y की और कोई टर्म है ही कोई अपन और ए दोनों टर्म क्या की x गलती से लिख दिया भाई y है क्योंकि y ने अगर 5 से गुणा करसा 5y है सी, ठीक है अच्छी देख दी
5y और 2y दोनों जुड़ रहे कितना जैसी 7y जैसी और प्लस को कितना जैसी 10 जैसी को आसान और मथे ध्यान में तो आई चीज लिखा ही 8 दार का x स्क्वायर और प्लस को 7x और प्लस को 10 वही तो आप लियो ने इका जो दो जीरो है हम फर्क का ही है x की जगह लिखड़ा एक में y लिखड़ा एक अलावा तो कोई फर्क नहीं है चीज y है ने समझ में आ रही है मेरा कहने का मतलब पॉलिनोमियल वो ही है तो इस तरीका से पॉलिनोमियल निकाला जा सके है अगर थन काई दीड़ो हुए जीरोस दीड़ा हुए जड़ा और अगर थाने जीरोस दीड़ो है तो वो तरीको भी थे लगा इसको थोड़ा सा बड़ो पड़ची लेकिन में विशेष कोई फर्क को नहीं पड़ा है तो मतलब थान काई करना है भाई जो जीरो दीड़ा दीड़ा ही बन जोड़ दियो पहले तो थान जो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जैसी बात में थान काम करना है और भाई जो जीरो थान काई कर लो गुणा कर लेना गुणा करके बाद में निकाल लो कोई थारा काम बैठा जैसी समझ में आ रही है तो इस तरीके से थान काम करना है पूरो जो को है मैं थान दूसरो चैप्टर है वो थान पूरो करवा दिए और थारो काम पूरो हो गया अब थारो काम को है कि ये पूरा चैप्टर ना वापस रिवाइज करो हो सके तो ये वीडियो दोबारा देखो ठीक है और पूरा काम पूरा ढंग से पूरा मन से करो जय थारो सो काम हो हुसी बाकी वीडियो देखबा की खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत पसीना आ गयो ठीक है।